अब। समझ लो जो बातें आपने पहले देखी इस मीटिंग से, जितनी पहले मीटिंग देखी, कुछ भी नहीं। आज के बाद जो होगा वो सब नया होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भीड़ इतनी होगी, सोचेंगे लोग यार लोग ऊपर को नीचे को क्यों जा रहे हैं, लोग नीचे को क्यों जा रहे हैं, वहां नीचे ऐसा क्या है, नीचे क्यों जा रहे हैं लोग। थैंक यू जीसस। यीशु आ गया कौन, साडे जीवन च आ गया यीशु। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, उस खुदा को याद करें जिसने हमें ये दिन दिया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, तेरी महिमा हो जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो, हमारे जीवन में हो परमेश्वर। आज के वचन में हो परमेश्वर, हम उद्धार पाके जाए, सेम ना जाए परमेश्वर जैसे आए हैं खुदाबंद। ए खुदाबंद, तेरी महिमा जो स्वर्ग में प्रभु पृथ्वी पर हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बढ़े परमेश्वर। आप बढ़ने वाले परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर। आपका वचन हमारे जीवन में बढ़ने वाला है परमेश्वर। 1000 से 200 गुना, 200 से 300 गुना, 300 से करोड़ गुना प्रभु हमारे जीवन में फल लाने वाला वचन है परमेश्वर। ओ ब्राहा का मिकोला बासिंदा लिब्रहो महांदा लाबा खीरा बा शब्द को लाबा सिखारा बाबा बोहा बासिंदा माका बोहा बासिंदा ना मकोरा बा शब्द को लिखारा बा सांदो वो शबा इंदारी खाला बा को मासाखारा बाशी। द नेम ऑफ जीसस। खुदा सबको बरकत दे। आज सब अपनी नई जीवन को फील करे, आज नया उमंग और नई इन द नेम जीसस, आमीन। आज मैंने कुछ नहीं रख छोड़ना, मैं परवाह करता हूँ लोग गिर जाए, कुछ नहीं। आज पूरा धमाका होगा यीशु मसीह का। हालेलुया। आज दुल्हन सजी पड़ी है पूरे हिसाब से, याद रखना। तुम देख के क्रश और क्रैक हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश हैं और कितने यहाँ कुछ ख्वाब लेकर आए हैं, उम्मीद लेकर आए हैं, उम्मीद लेकर आए हैं। प्रभु पूरा करने वाला है। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी आशाएं यीशु मसीह आज पूरी करने वाला है। आज के संडे को आप आम ना समझे, बिल्कुल आम ना समझे। मैं कह रहा हूँ पिछले संडे की तरह ना समझे, ये कुछ नया है आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह गॉड जीसस। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 37 पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 37। बातें ना करें प्लीज। आप नहीं जानते, आप मिस करते हैं कुछ। आपका यहाँ पर प्राइज क्या है? आपका प्राइज क्या? आपके कान यहाँ है। आपका प्राइज क्या? आप यहाँ हैं तो प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हम यहाँ पर यूसुफ और उसके भाई याकूब तो कनान देश में रहता था, यहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वरदान यह है, यूसुफ 70 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों, इज़राइल कौन था? वो याकूब इज़राइल था। प्रभु ने उसका नाम बदला था। ये मत सोचे अभी याकूब ऊपर था नीचे इज़राइल, नहीं। ये इज़राइल जब उसने लड़ाई जीती थी, याकूब ने एक एंजल्स के साथ उसकी लड़ाई हुई, जब उसने लड़ाई जीती उसका नाम बदल दिया गया। उसने कहा तेरा नाम बदल दिया गया। और यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैं अपने जो दास लोग हैं मेरे, मैं उनका नया नाम रखूंगा। बहुत सारे प्रॉफिट है जिनका नाम बदल जाता है, पहले कुछ और फिर कुछ और हो जाता है। तो लोग मुझे कुछ और समझ के आते हैं और मैं यहाँ मेरा नाम कुछ और है। लोग मुझे जिस नाम से ढूंढते हैं वो नहीं है। मेरा नाम प्रभु ने बदला, अल्फा विनोद खोजा फर्स्ट। और सच में प्रभु जो नाम बदलता, मैं सोचता क्यों नाम बदला। बाइबल में अब्राहम का नाम बदला गया, सारा जिसे सारे कहा जाता, सारा अब्राहम नहीं, अब्राहम कहा जाएगा तुझे। और जब ये याकूब था उसने कहा नहीं ये नहीं है, तू इज़राइल होगा। क्योंकि हम उस नाम को जानते हैं जो माँ बाप ने दिया, उस नाम को नहीं जानते जो स्वर्ग के पिता ने दिया। सबका नाम होगा, याद रखना, सबका नाम होगा। आपका आत्मिक नाम होगा पर आप नहीं जानते।
या तो तुम्हें वो बताएंगे जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं कि आप खुद जाने। कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए कुछ भी हासिल करना परमेश्वर से। हालेलुया। सब पुत्रों से बढ़कर के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वह उसे वैर करने लगे और उसे सच ठीक से बात नहीं करते थे। उसके सगे भाई मतलब एक बाप के मतलब 3-4 माएँ थी। याकूब की बहुत सारी पत्नियां थी, और जिसकी बहुत सारी पत्नी हो तो वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बच्चे बहुत सारे थे और उसको खिलाने पिलाने के लिए एटलीस्ट अगर हम शादी करते तो हमारे खर्चे होते हैं, हमारी वाइफ है, बच्चे, तो यदि 2 होंगे फिर कितना खर्चा होगा, 3 होंगे कितना, अगर पार्लर का खर्चा 3000 है तो फिर 6000, 2 है, 3 है तो 9000, 4 है तो 12000, समझ आ रहा है। तो उस वक्त उनका भी बहुत खर्चा था। हालेलुया। तो एक ही ठीक है, दूसरे के लिए पाप है। कितना मेरे पास समझ आ रही है? दूसरी पाप है। लोग कहते हैं ना हमने दूसरी रखी नहीं, तेरे दिमाग में दूसरी है तो पाप है। ये पुरानी व्यवस्था यीशु मसीह ने, यहोवा ने तुम पर दया करके छोड़ के रखा है। लेकिन नई व्यवस्था में यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें, उसने कहा था, मूसा ने कहा था कि तू पहली वाली को त्याग कर दूसरी शादी कर सकता है। तू अगर अपनी पत्नी से नहीं रहना चाहता तो त्याग सकता है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही थी वो कह रहे थे यदि तूने किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाली, जस्ट तूने सोचा, तो तू बेविचार कर चुका है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ जाएगा। एकदम ब्लेस क्यों नहीं होते? सोच भी प्रभु ने दे दो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा फिर। हालेलुया। यूसुफ एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी मतलब बहुत क्रोधित, यहाँ बहुत वर्ड टफ लिखे हुए, गुस्सा करने लगे। उसने उनसे कहा जो स्वप्न में मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखते हैं, क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। तब वो नहीं समझे, लेकिन वो शारीरिक तरीके से और आत्मिक तरीके से वो समझ चुके थे कि हम लोग यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं, मतलब वो सबसे ऊंचा होने वाला है। और मैं सच कहूं, एक टाइम ऐसा हो चुका था कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था, मैं अपनी जिंदगी गवाही देता हूं, मैं बिल्कुल जीरो हो चुका था। यहाँ तक कि अगर कोई मीटिंग होती थी, ऑफिशियली मीटिंग या कोई मेरी ब्रादर मीटिंग, कोई भी मीटिंग, चर्च मीटिंग कोई भी होती थी, आप यकीन ना मानो मैं नहीं होता था वहां पे, क्योंकि मैं इस हद तक जीरो था। बिकॉज मेरा फाइनेंस वीक था, मेरी लाइफ वीक थी, मैं बिल्कुल जीरो था। अगर मैं लोगों के बीच में बैठता था, दूर से पता चल जाता था खाली आदमी है, जीरो है, कुछ नहीं है इसके पास। और जब मैं बिल्कुल जीरो हो गया तो मैंने खुदा से कहा, एक टाइम मैं इतना टूट चुका, मैं अपने पिता के पास गया, मैंने अपने पिता को बोला, फादर साहब मेरी टेंशन ऐसी है। और उन्होंने पी रखी हुई थी वो, मुझे आज 5 साल पहले वो बोलते कि सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया यहाँ कुछ ठीक होने वाला नहीं है, मैं समझ गया अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैं समझ गया कि जिसने पृथ्वी को बनाया वही मुझे ठीक करे, क्योंकि जिसने मुझे बनाया। मुझे लोग पूछते हैं आप किसकी सजदा करते हैं, मैं क्या उसकी सजदा करता हूँ जिसने तुम्हें बनाया। हालेलुया। मैं उसकी सजदा करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उससे विनती करता हूँ जिसने तुमको बनाया। मुझे तो बनाया उसने। और तब मैं इतना टूट चुका था, एक टाइम मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, मैं लोगों को देखता था, यार ये कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, अपनी वाइफ को लेकर कितनी दूर से वहां आए। मैं उनको पूछता हूँ भैया कितने की गाड़ी हुई, कहते 15,000 की। मैं कहा 4,500 तो मेरी सैलरी है, मैं कब अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा कहीं, मैं कब अपने बच्चों के साथ बाहर टाइम स्पेंड करूंगा, मैं ये सोचता था। और मैं टूट गया, बिल्कुल टूट गया। कहते कटरा में यार कमी है पैसे। लोग जब मैं बाहर जाता था, जम्मू जाता, लोग मुझे पूछते थे यार पैसे की कमी है क्या कटरा में, तुम्हारे आगे पीछे पैसा। मैंने कहा मुझे नहीं दिखता मेरे भाई, मुझे नहीं दिख रहा। और मैं कहीं अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखता था कि मैं आ रहा हूं और लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। मैंने कहा तेरा दिमाग तो नहीं पागल हो चुका है? अगर मैंने ये बात अपने ब्रदर से की, वो कहेगा तेरा दिमाग पागल हो गया। अगर मैं अपने भाइयों से ये कहता कि मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं छुप रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं और मैं आ रहा हूं, लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा, लोग मुझे मिलने के लिए परेशान है, और डीसी आ रही है, डीसी से लोग मिल रहे हैं। मैंने कहा इसी हिसाब से लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तेरा दिमाग पागल हो चुका है, तेरे जेब में पैसे कितने हैं?
पहले ये देख। मैंने देखा 60 रुपए। कहते हैं शाम की सब्जी की। दूसरा अपने मन से खुद से बात कर रहा हूँ, मैं इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। प्रभु भी टाइट करता है आदमी को, परखता है। सोना आग में नहीं जाएगा का शेप नहीं आएगी। शेप आने के लिए तुम्हें आग में जाना जरूरी है। और मैं टेस्ट हुआ, मैं सच कह रहा हूं, मैं इस हद तक परेशान था। मैं कहता था कि हमारी जिंदगी ऐसी ही होगी। मैंने सब कुछ छੱਡ के यीशु मसीह के पीछे आ गया। और मैं इसलिए प्रभु के पीछे नहीं आया कि प्रभु मुझे सब कुछ ब्लेस कर। सच कहूं, पहले मैं इसी चीज के लिए आया था। खुदा मुझे पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, मुझे गाड़ी है, बंगले, ये सब कुछ चाहिए। मैं 40 दिन खाना छੱਡ के बैठ गया। रात को 8 बजे खाना खाना, 10 बजे बंद। अपनी जिंदगी की गवाही बता रहा हूं। 10 बजे खाना खाना, 8 बजे रोजा खोलना और पूरी ड्यूटी करनी। 8 बजे, जून जुलाई की बात है। पानी भी नहीं पीना। 8 बजे पीना, 10 बजे तक जितना खा सको खा लो, 10 बजे के बाद बंद। पानी के लिए प्यास लगती थी, रोजा रखे, चाय पी ली। क्या फायदा तुम्हारा रोजा रखने का? किस नाम का रोजा? तुम सुबह उठते चाय पी लेते हो और फिर तुम्हें प्यास ही नहीं लगी, तुम्हें भूख ही नहीं लगी, तो रोजा कहेगा? तुम्हें भूख लगनी चाहिए, तुम्हें प्यास लगनी चाहिए। ये तुम्हारा प्राइस है। यदि तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगी तो काय का रोजा? ठग रहे हो यीशु मसीह को। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैंने जितने रोजे रखे मैंने चाय पी। कहता तू मुझे हर दिन ठगता रहा, तुझे भूख ही नहीं लगी इतने रोजों में। मैं कहा प्रभु फिर मैं क्या करूं? भूख लगनी है। कहता भूख लगनी चाहिए, तुझे एहसास होना चाहिए कि शरीर में टूट रहा है और आत्मा में बढ़ रहा है। चाहे तू शरीर में टूटेगा नहीं तो आत्मा में कभी नहीं बढ़ेगा। तुझे टूटना है पूरी तरह शरीर में। मैंने भूख को महसूस किया और जब मुझे भूख लग रही रोजों में, मैंने कहा प्रभु अब ये महिमा होगी तेरी। मैं एक टाइम में इतना परेशान होता था कि जाके पानी पी लूं, और मैं कहता था नहीं प्रभु, इतना दुख देखा तब मैंने बहुत पानी पिया। अब मेरे दुख सीधे कर नहीं तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। मेरी लाइफ सीधी कर, मैंने पानी नहीं पीना। तूने याकूब को इजराइल बनाने वाला परमेश्वर है, तो समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तू अंधे की आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दा लाश को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, तू लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू जेल से उस यूसुफ को उस राजा की पदवी तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। मेरी प्रार्थनाएं कहां है प्रभु? मैं हर दिन प्रार्थना करता रहा 6 घंटे। मैंने टाइल पे, बिल्कुल टाइल पे बैठना, घुटनों पे दर्द होती थी। मैंने कहा प्रभु ये दर्द तुझे पता नहीं चाहिए, क्योंकि तू शरीर में आया था और तुम जानते हो कि मेरी दर्द क्या है। और मैंने परवाह नहीं की, मैंने कंटिन्यू 40 दिन उपवास किए। मैं बहुत सेहतमंद था, मैं बिल्कुल कमजोर हो गया। वो टी शर्टें मुझे चिपकती थी वो लूज हो गई, इसलिए मैं शरीर में टूट रहा था, मैं वैसे भी अंदर से टूटा हुआ था, पर मैं अंदर से तब जुड़ गया। यदि तुम्हें अंदर से चंगा होना है, तुम्हें बाहर से टूटना जरूरी है। हालेलुया। जो बाहर से नहीं टूटा वो अंदर से कभी हील नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि तुम चाहते हो मेरे जीवन में बड़े काम हो तो तुम्हारे पास कहां है? कौन सा रोजा रख के बैठे तुम? चाय तुम पी रहे हो, पानी तुम पी रहे हो, तुम कहते प्रभु भूख नहीं, मेरा लड़का मेरे पास है। बोलते पापा भाई मेरी जिंदगी परेशान है। मैं रोजा रखा का पानी नहीं पीना है, चाय तो बड़ी दूर की गल है। कहता भूख लगी? कहता पापा जी लगी। मैं कहा भूख लग रही है तो लगनी चाहिए, ताकि शरीर टूटे और महसूस हो। ताकि शरीर टूटे फिर आत्मा जुड़ती है। हम आत्मा में स्ट्रांग होते तब जब हमारा शरीर टूटता है। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैं खत्म हो जाऊं तो नहीं तो तू देख ले सब कुछ। मैंने खाना पानी सब छोड़ दिया। मेरी बॉडी के अंदर पानी की कमी थी, मुझे पता था। मेरी बॉडी के अंदर 4 ग्राम खून रह गया था, मुझे पता था। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरी बॉडी में 4 ग्राम खून। मैं परवाह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे यूसुफ ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब बड़ा था। ये मेरा ख्वाब बड़ा है, मैं बाकी चीजों पर फोकस नहीं करता। कितना मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप चर्च में अपना ख्वाब लेके, अपना उद्देश्य, अपनी एक लक्ष्य लेके आए कि मुझे चर्च से ये पाके जाना है, तो आपका ख्वाब बड़ा है, तो आपको बाकी चीजों से दूर रहना है। अब यहाँ चर्च आते हैं, आपका ध्यान घर पे है, आपका ध्यान बच्चों पर है, आपका ध्यान पति पर है। वो क्या कर रहा है? उन सबकी चिंता प्रभु पे छोड़ दे। तो प्रभु की चिंता कर, प्रभु तेरी चिंता करेंगे। हालेलुया। और मैं उपवास कर रहा हूँ, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, मेरा मजाक भी उड़ाया कि रोजे रख रहा है। मैंने परवाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं मनुष्य को दिखाने के लिए रोजे नहीं रख रहा था, मैं प्रभु को दिखाने के लिए रोजा रहा। मेरी लड़ाई इस वक्त प्रभु के साथ, मेरी जिद इस वक्त प्रभु के साथ है। वो जिद नहीं कि मैं बैटल, आई एम फाइटिंग विद जीसस, नहीं, एक रूठ कर मैं लड़ रहा था। जैसे एक बाप से बेटा रूठता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे खिलौने नहीं लेके दोगे। मैं रूठ गया, लड़ गया, खड़ गया, ऐ प्रभु मैनू बदल नहीं तो मैं जिद कर देनी अपनी। ऐसे भी मैं जी नहीं रहा था, सांस ले रहा था। जीना तो अब शुरू किया है।
हालेलुया। और मैंने कई साल तक प्रेयरें की, 1.5 साल। मेरा एक जिंदगी की रूटीन बन गई। मुझे 4 बजे नींद उठ जाती थी। मेरी नींद कम पूरी हो रही थी, लेकिन मैं नींद पूरी कर रहे तब मैं बिल्कुल खड़ा नहीं होता। मैं तब अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरा होता। और मेरा ख्वाब ये था कि प्रभु मेरे जीवन को बदले बस। बाकी लोग ब्लेस है, मुझे ब्लेस क्यों नहीं हो रहा। मैं कहता था प्रभु यार ये आदमी 1000 रुपए एक दिन में उड़ा रहा है शराब में। मैं सोचता था यार कि हमारी लाइफ में 200 150 रुपए 300 रुपए मेरे दिन की इनकम नहीं। आज म्यूनसिपैलिटी वालों की पर डे सैलरी कितनी है? 700 पर डे कितनी होगी? 200, यही 220-25 रुपए। आज 225, तब कितना था? 150। और मैं कहता था यार कि ये बंदा 1000 रुपए दिन को उड़ा रहा है। यार तुझे पता नहीं है मेरे घर में अगर 1000 रुपए पर डे का होगा तुम्हारी लाइफ क्या होगी। हालेलुया। ये सब कुछ मिल जाता फिर यीशु नहीं होता आज। हालेलुया। ये सब कुछ मिल जाता यीशु नहीं होता आज। ऐसा नहीं था कि मेरे बाप के घर में पैसों की कमी थी, मेरी माँ परमानेंट है, मेरे बाप परमानेंट है, ऐसा बात नहीं। मेरे पैसों की कमी थी, पर परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। वो भी परेशान हो गए, वो भी उनकी लाइफ में टेंशन है। क्यों? जब तंगी आती तो परमेश्वर को महिमा दो ताकि वो तुमसे महिमा कहलवा सके। हालेलुया। अगर आप यूसुफ की लाइफ को देख रहे हैं कि वो स्वप्न देखता था, स्वप्न में वो देख रहा है, इस ख्वाब को पूरा होने के लिए तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा होना जरूरी है। आप सोचते हैं मुझे IG DIG बनना है, उससे पहले तुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी डिग्री हासिल करनी है, उसके बाद तुम IPS ऑफिसर बनते हो। तुम्हें KS करनी है, IPS ऑफिसर बनने के लिए तुम IPS की एजुकेशन करनी है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सीखना है सब कुछ। और यूसुफ को सिखा रहे थे परमेश्वर जेल में। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। उसको पूरा ध्यान आता था कि मेरे बाप के घर में कितनी भेड़ें कितनी कम हो। वो पूरा हाल सुनाता था अपने बाप को जाके कि ये भेड़ें चोरी करके पार्टी कर रहे हैं, अकेले में पार्टी कर रहे हैं आपकी भेड़ों को लेके। वो इसलिए बताता क्योंकि वो वफादार था। वो इसलिए बताता क्योंकि वो चोर नहीं था। बाइबल कहती है चोर कभी चोर को नहीं डांटेगा। सच कहूं, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर वो क्या करे? दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर मैं आपको प्रचार करता हूं, मैं उस चीजों को फॉलो ना करूं तो मेरे लिए मुश्किल है। बाइबल में एक ऐसा वचन है, मैं क्या बताऊं आपको। कहते हैं कि जिसने अगर तुम मुझे देखते हो खड़ा हूं मैं, आपको लगता है ये इजी लाइफ है? आपको लगता है आसान जीना जो मैं जी रहा हूं? आप यहां मुझे स्टेज पे प्रचार करते, जब पावर को डेमोन्स्ट्रेशन करते वो देखते होंगे, लेकिन आप नहीं जानते इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे बैठना हमारा। हम लोगों से नहीं मिल सकते, हम पार्टियों में नहीं जा सकते, हम शादियों में नहीं जा सकते। हमें प्रेयर करनी है। आप सोते हैं, हम जागते हैं। नींद पूरी हो ना हो, परमेश्वर के साथ प्रेजेंस, बातचीत पूरी होनी चाहिए। कितना मेरे पास समझ आ रही है? और आप कहते हैं ख्वाब बड़ा है। यूसुफ के ख्वाब इतने बड़े थे कि उसे भी पता नहीं था कि मैं कितना बड़ा। और उसका जब दूसरा ख्वाब आया तो दूसरे ख्वाब में उसे यह बताया जा रहा है कि 11 सितारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। 11 सितारे। और सितारे कौन होते हैं? फिल्म स्टार। फिल्म स्टार क्या कर रहे हैं? सलूट कर रहे हैं उसको। समझ आ रहा है? कौन सा फिल्म स्टार है जो मोदी को सलूट नहीं करता? मुझे बताओ कौन सा फिल्म स्टार है? आप सलमान खान, जॉन अब्राहम, किसी की भी बात ले लो, जनाब मोदी साहब आएंगे ना तो सब सलूट करेंगे। क्यों? वो कौन है पता है आपको? राजा। और तब उसे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा ख्वाब क्या है। यदि आपका ख्वाब बड़ा होगा, आपको सोने नहीं देगा। यदि आपकी चिंगाई इंपॉर्टेंट होगी, अगर आपको लगेगा कि मुझे मेरे जीवन में चिंगाई चाहिए, मेरे जीवन में बड़ा काम चाहिए, मेरे जीवन में बड़े सारे काम चाहिए, तो आप प्रार्थना में जागेंगे, आप बाइबल पढ़ने को समय देंगे, आप टाइम देंगे परमेश्वर को। हालेलुया। और मेरे जीवन में जब टाइम ही नहीं तो मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? और मैं भागता था दर बदर, वहां बेइज्जती हो रही है, यहां बेइज्जती हो रही है, मेहनत करने के बाद भी मेरी बेइज्जती हो रही है, सारा काम करने के बाद भी मेरी बेइज्जती होती है। मैं ये सोचता था प्रभु ऐसा क्यों? मैंने अपना काम किया, सब कुछ किया, मेहनत भी करता हूँ, फिर मेरे को क्यों ऐसा? जितना मेरे से होता मैं कर सकता था, और जितना मैं करता था उसके हिसाब से कोई मुझे ये नहीं कहता था ये अच्छा हुआ तो उसको भी अच्छा कर सकता। आते ही बेइज्जती। हालेलुया। और जब आपकी लाइफ में इंसल्ट आ रही है यहां से, समझ आ रहा है? इंसल्ट यहां से आ रही है, अभी जान लीजिए वहां से क्या आपके लिए रिस्पेक्ट आ रही है। हालेलुया। जो आदमी जितना नीचे जाता है वो उतना ऊपर आएगा, याद रख लेना।
अगर आप अपनी बीमारी में जितना नीचे गिरते जा रहे हैं, डॉक्टर आपको कह रहे हैं आप चंगा नहीं होंगे, आपको ये भी दवाई खाना पड़ी, वो भी खा, जान लीजिए मेरे चंगा होने के दिन पास है। हालेलुया। अगर आप दिन ब दिन फाइनेंस में नीचे गिरते जा रहे हैं, जान लीजिए अगर आप मसीह में हैं, मैं नहीं कहता अगर आप बीड़ी पी के फिर कहे ए प्रभु मेरी बीमारी को चंगा कर, प्रभु कहेगा हट जा पीछे, क्योंकि तेरे बीच का जो कनेक्शन है वो कट गया उस बीड़ी की वजह से। तुम्हारा ख्वाब बड़ा है तो तुम्हारा जोश भी बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। कौन सा समय परमेश्वर को देते हैं? कितना समय हम परमेश्वर को देते हैं? यूसुफ की बात अगर हम कहें तो वो 24 आवर परमेश्वर को देता था, 24 घंटे। 24 घंटे। मैं आप ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे प्रेयर करें, लेकिन आप 24 घंटे प्रभु में बन के रखते हैं, परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर का माइंड बन के रह सकते हैं। हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर तुम्हें बदलने वाला है। हर खाने के लिए, पानी के लिए, आपके एक एक स्टेप में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, फिर एक एक स्टेप में ब्लेसिंग आएगी। मैं ब्लेस नहीं हो रहा, दुनिया ब्लेस हो रही है। दुनिया इसलिए ब्लेस हो रही है क्योंकि उसके पास ज्ञान इतना है। यदि तेरे पास ज्ञान ज्यादा है तो उसके हिसाब से इस्तेमाल हो, क्योंकि तेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। अगर मैं केएस ऑफिसर को कहूं जाके होटल में वेटरी कर, वो नहीं करेगा, वो केएस है, उसके रैंक के हिसाब से। यदि तुम्हें बाइबल का ज्ञान जितना है तो उसके हिसाब से मशक्कत करो, उसके हिसाब से मेहनत करो। जब आप मेहनत अपने रैंक के हिसाब से करते, खुदा आपको बरकत देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक स्टेप चलता हूँ। हालेलुया। 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 तो मेरे एक एक स्टेप में आशीष होगी फिर। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं मैन ऑफ गॉड चलते हैं ठक, जब स्टेप अप करते हैं ऐसे, लोग गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? उनके स्टेप में पावर है, उन्होंने हर एक स्टेप में परमेश्वर को महिमा दी। जब महिमा नहीं देंगे फिर महिमा कैसे आएगी? दो तो लो। अगर वहां पे मेरे पास स्पीकर है, अगर मुझे स्पीकर को ऑपरेट करना है, टच करना है, उसको कुछ करना है, तो मुझे उसके पास जाना है, उसको मेरे पास नहीं आना होगा। समझ आ रहा है? अगर मुझे परमेश्वर के पास जाना तो मुझे परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर मेरे पास नहीं आएंगे। और लोग कहते हैं कि हम नहीं जाने परमेश्वर के पास। कैसे? यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, रास्ता मैं हूं, गेट मैं हूं, द्वार मैं हूं। जो मुझसे होकर जाएगा वो पिता तक पहुंचेगा। बिल्कुल, वो पिता तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। आपके ख्वाब बड़े हैं, आपका टाइम कम है, आपका कीमती, जो आप कहते हैं कि मेरा समय परमेश्वर के लिए कितना है। क्या सैक्रिफाइस करते हैं प्रभु के लिए? क्या सैक्रिफाइस करते हैं? कुछ लोगों को ये डर लगता है अगर मैंने रोजा रखा तो मैं ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। अगर तुम्हें ये डर लगता है, परमेश्वर का डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और परमेश्वर के राज्य में क्या क्या चीजें मैं बता सकता हूं आपको? उद्धार, शांति, चंगाई। कितना मेरी बात समझ आ रही है? डरपोक उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो राज्य में प्रवेश होगा तो सब कुछ हमारा, चंगाई हमारी, उद्धार हमारा, ब्लेसिंग हमारी, शांति हमारी, सब कुछ हमारा। और यूसुफ की लाइफ में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी सच्चाई। वो शुरू से ही वफादार था, वफादारी उसके अंदर थी। बाहर से बहुत सारे लोग, अंदर से परमेश्वर कहता है मैं मनों को जानने वाला परमेश्वर हूं, दिमाग को जानने वाला परमेश्वर हूं। कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड में बात नहीं थी, पर अंदर से बात आती। 5000 लेके उसको जाके बो के आ जा, और तब मैं कहूं 5000 क्यों बोना, 2000 बो देते हैं। यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार हमें अंदर से आवाज आती है, प्रभु का आत्मा कहता है जॉय चर्च में फलानी चीज की उठ जाके देख कर आ, और हम कहते हैं नहीं ऐसे मेरी मन की बात होगी, अभी तो चंदों का। हाँ ये प्रभु की आवाज है, हाँ ये प्रभु की आवाज है। और प्रभु कह रहा है जा वो सीट देकर आ। जब वो सीट देकर आते प्रभु काम करते हैं। हालेलुया। अम्मा ही कोला बाशी काराबा को सीबा आंदा माकोरी। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारे ख्वाब बहुत ज्यादा बड़े। कोई भी इंसान, आप नॉर्मल आदमी को भी पूछो, उसके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। आज मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई भी ख्वाब नहीं रहा। मेरे को इस फोन की भी कोई वैल्यू नहीं अभी है। कल तक ये मेरे 24 घंटे हाथ में रह रहा था और मैं इसका आदी हो चुका था। प्रभु ने छड़ दे, सुन जय तू कुछ छड़ेगा मैं आसमान से अपने स्वर्ग से कुछ छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, अपने स्वर्ग से तुम्हारे लिए छोड़ूंगा जब तू कुछ छोड़ेगा। हालेलुया। आशीष चाहिए। मेरा ख्वाब बड़ा है, मेरी लाइफ में बीमारी छोटी है, ये मेरा ख्वाब है कि मैं दौड़ूं। अगर आपकी टांग पैरालाइज है और आप चाहते हैं कि मैं दौड़ूं, ये आपका ख्वाब है। और ख्वाब तब पूरा होता है जब आप प्योरिटी में है। आपका टाइम क्या है प्रभु के लिए, आपका समय कितना प्रभु के लिए। प्रभु ने कहा मैंने अपने बंदे को ब्लेस किया, वो तुम्हें ब्लेस करेगा, पर वो वचन सुन के जब तू अमल करे उसी वक्त तेरे लाइफ में काम होगा। हालेलुया। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेंट प्रभु काम करेगा आपकी लाइफ में। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है,
पर तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता ही नहीं है, और मेरा तेरा रिश्ता प्रेयर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या प्राइस पे करते हैं परमेश्वर के लिए? क्या पे करते हैं परमेश्वर के लिए? 1 घंटा, 2 घंटा प्रेयर, बाइबल, और उसके बाद फिर दूसरों की बातें, सब बेकार हो गया। उसका तो काम ही यही है। जो चर्च नहीं आते, बाइबल नहीं पढ़ते, उनका तो काम ही यही है कि वो तो करेंगे बातें, पर तुम्हें सोचना चाहिए मैंने 3 घंटे प्रेयर की, मेरी 3 घंटे प्रेयर बेकार नहीं होनी चाहिए। मैं किसी की बात नहीं सुन सकता, मैं किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तू पवित्र बन। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं, तू भी पवित्र बन, तब मेरा और तेरा मेल हो जाएगा। फिर मिलाप वाले तंबू में बैठेंगे, फिर मिलाप होगा परमेश्वर के साथ। फिर करो बात, प्रभु मेरी फैमिली टेंशन है, प्रभु का गई। प्रभु मेरा शुगर नहीं जा रहा, प्रभु का गया। आपको पता है सिर्फ यहोवा ने एक बार कहना है, एक बार कहना, गया। यहोवा वो परमेश्वर ने कहा था पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी हो गई। आकाश हो जाए, आकाश हो गया। सिर्फ बोलन की लोड़ है, और ਤੁਹਾਨੂੰ बुलवान की लोड़ है। ये बुलवा नहीं सकते, वो बोलेगा नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करो कि स्वर्ग हिल जाए, प्रार्थना करो कि एंजल्स हिल जाए, मजबूर हो जाए तुम्हारे पास आने के लिए, मजबूर हो जाए तुम्हारे पास आने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, जब भी यूसुफ की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी, यूसुफ सिर्फ यहोवा को याद करता। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम डॉक्टर को पहले याद करते हैं। मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना जाए, मैं हमेशा परमेश्वर को पहले याद करता हूँ। ए खुदा, सब तेरे हाथ में। अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे बदल सकता है, अगर तू चाहे तो ये दर्द जा सकती है, तू चाहे तो। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊं, ब्याह में साड़ी पहन के जा सकूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी कमर दर्द सीधी कर, मैंने शादी में जाना है, यार प्रभु मुझे चंगा कर, मैं शादी में गवाही दूंगी कि तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जितना तुम नीचे किया जाओगे उतना तुम उठने वाले, याद रखना। जितना तुम्हारा फाइनेंस वीक है उतना तुम्हारा फाइनेंस बढ़ने वाला है। बिल्कुल, खुदा की बातें ना झूठी नहीं होती, हवा में नहीं होती। मैं कोई वो मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल रैम से हूं, याद रखना। मैं उस मुल्क से नाता रखता हूं जिस मुल्क में टेबल भी बोलते हैं, मैं उस मुल्क से रिश्ता रखता हूं जिस मुल्क में ये स्पीकर तो मेरी वजह से बोल रहा है, वहां ये माइक भी बोलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी लाइफ में मैंने कहा प्रभु मैं टीवी देख रहा हूं, उसने कहा देख, लगा जीसस की मूवी। मैं अकेला था, मैंने पूरे जीसस की मूवी लगा के देख रहा हूँ। कहता ये जो बंदा स्टार फिल्म बना रहा है ना, ये तेरे लिए हीरो है, क्योंकि उसने मेरे लिए काम किया। मैं कहा प्रभु हमारा, कहता तुम्हारा सिनेमा हॉल अलग है, तुम्हारा सिनेमा थिएटर्स अलग है, तुम्हारे थिएटर्स हैं क्योंकि तुम्हारे लिए गाने वाले मेरे बंदे हैं। तुम्हारे लिए हीरो कौन है? पास्टर अंकुर जी, पास्टर भींदर सिंह, उबेड एंजल, अल्फ लुकाओ, पैशन जावा, ये मेरे स्टार है। हम इनको फॉलो करते हैं शरीर में, और आत्मा में यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। हम ऐसों को फॉलो नहीं करते थोड़े दिन के बाद जमीन के नीचे होंगे वो, जो लकड़ी के ऊपर होंगे वो। हम उनको फॉलो करते हैं जो सुपरस्टार है। समझ आ रहा है? वो जो मेरे स्टार है, जो हमारे जो स्टार है सुपर रैम में, वो शायद 10 मंजिल इमारत से कूद नहीं सकते, पर जो 10 मंजिल इमारत से गिरा हुआ उसे जिंदा बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिल्म में दिखाते हैं और पता नहीं एक ट्यूब लगा के बच्चा पैदा कर दिया, जिसको नहीं होते ना वो कर सकते हैं। हालेलुया। यदि फाइनेंस वीक है वो बदल सकते हैं, शराबी शराब पी रहा है वो छुड़ा सकते हैं। वो सुपर हीरो है जो सुपर काम करते हैं, खाली नाम के नहीं। वो नहीं 3 घंटे के लिए तुम्हें ब्रश किया, खाली 3 घंटे के लिए तुमने पिक्चर देखी और 3 घंटे के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है? यहाँ 3 घंटे प्रभु में देखे देखो, रोज के रोज ऐसे सिनेमा हॉल में बैठो जहाँ रियल सुपर हीरो बैठा हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। नाम का नहीं, काम का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। हालेलुया। मैं कहता बुला के देखो, पूरी पिक्चर दिखेगी तुम्हें यीशु मसीह की। तुम्हें खुद ब खुद दिखेगा टांग दर्द लंगड़ा चंगा हुआ, और तुम भी उसी वक्त चंगे होंगे। तेन प्रॉफिट की जरूरत नहीं, तो अपने आप की जरूरत है। तुम्हें प्रॉफिट की जरूरत नहीं, तुम्हें पाप से निकलने की भी जरूरत है। तुम्हें बीमारी चंगे होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले ब्लेस होने की जरूरत है। हालेलुया। चाहे तुम अपनी आत्मा को प्रभु को देते, प्रभु इसी वक्त तुम्हारी लाइफ को बदलने वाला है, इसी वक्त। हालेलुया। मैं यहाँ पे कपड़े पहन के स्टाइल करने के लिए नहीं आया, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया। हालेलुया। मेरा स्टाइल मेरे बाप से यीशु मसीह से आता है, क्योंकि वो अंदर से आता है।
आज सब बड़ी मतलब मैं कह रहा हूँ कि सब नई उमंग में भरने वाला है, सब नया कुछ पाने वाला है। आज ऐसा उतार जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा। हालेलुया। नई जिंदगी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। हालेलुया। नई डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ में वो होने वाला है जो कभी हो ही नहीं सकता था हमारे लिए। महिंदा लबा को शरबा लिखा बुसिंदा रबा को सिया। अगर तू जेल में है यूसुफ, तो परमेश्वर कहां नहीं है मुझे बताओ। अगर तेरी बुलाहट परमेश्वर की ओर से, तू पवित्र है, तू एक झोंपड़े में क्यों नहीं रहता? यहोवा तेरा झोंपड़े में आकर तुझे ब्लेस करेगा। तू एक कमरे में रहता है, तुझे लगता है मैं ब्लेस नहीं हूं, मैं यही खाता हूं, मैं ही पीता हूं, मेरा बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, मेरी वाइफ मेरे बच्चे खुले में जा रहे हैं। प्रभु कह रहा टॉयलेट आ रहा है। ब्लेस हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, ब्लेस। हालेलुया। तेरे भाई अगर तेरे से ऊपर है, प्रभु का आत्मा कह रहा है बना रहा है, मैं यूसुफ के समान तुम्हें ऊंचा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सिर्फ बातों में परमेश्वर नहीं है ये। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं बातें करने नहीं आया हूं, मैं कुछ करने आया हूं, और मैं उसका दास हूं। मैं बातें करने नहीं आया, कुछ करने आया हूं। आज बातों से कुछ नहीं होता। बातों से मोटिवेशन स्पीकर भी बोलते हैं, बातों से तो तुम्हें आईपीएस डीएसपी वो बना देंगे, और सच में ऐसा नहीं होता। सच में वही बाप यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, और जब भी पढ़ता हूँ कुछ नया सीखता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, मैं चर्च जाने वालों को लिए नहीं कहता हूँ, जो चर्च है वो ब्लेस हो रहे हैं। चर्च आने वालों को लिए नहीं, मैं नहीं कहता वो उस चर्च में आने, कहीं भी हो, कहीं भी क्यों ना, वो ब्लेस हो रहे हैं। लेकिन अगर वो चर्च है तो, चर्च में है तो, ये नहीं कि वो सिर्फ चर्च जा रहे हैं। कहते क्रिश्चियन, मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो यीशु मसीह का चेला हूं। जब क्रिश्चियन की बात करो फिर लोग कहते हैं धर्म आ गया, हम धार्मिकता में जीते हैं, धर्म समझ नहीं आते। हालेलुया। अब मैं कहते धार्मिकता क्या है? तेरी वाइफ तेरे साथ तेरे घर में नहीं है, तेरे फोन में किसी से चैट नहीं हो रही, ये तेरी धार्मिकता है। तुझे लड़की मैसेज करी हो, तू जवाब नहीं दे रहा, ये तेरी धार्मिकता है। तेरा बाप तुझे नहीं देख रहा पर तू बीड़ी नहीं पी रहा, तेरे दोस्त पी रहे हैं, ये तेरी धार्मिकता है। मेरी धार्मिकता मेरी वाइफ के लिए होनी चाहिए, मेरी धार्मिकता मेरे माँ बाप के लिए, मेरी धार्मिकता सबसे पहले मेरे लिए होनी चाहिए, क्योंकि मैंने किस बाप के सामने जाके खड़ा होना। मैं 3 दिन पहले फास्टिंग में था, और सच कहे मैंने एक चीज देखी। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, शैतान की आवाज मुझे आई। हम ऐसे नहीं दोनों की आवाज सुन सकते हैं। आया और मुझे कहता ओए, मैं क्या सुना, क्या है? कहता तेरा दिमाग खराब है, 5 बजे ना सो जा। मैं नहीं सो सकता। कहता क्या है, इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है, इतनी प्रेयर, इतना प्योर होने की क्या जरूरत है, सबने नरक में जाना है। मैं तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब। कहता स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है, एंजॉय करो, शराब पियो, मजे मारो, कलीसिया चंदा डालती, कोई जरूरत नहीं बीज बोने की। सारा इकट्ठा कर, पार्टियां कर, मजे कर, शराब पी, बीड़ी पी, सिगरेट पी, तुझे कौन देख रहा है? मंगवा बोतलें शराब पी। मैंने कहा क्यों? कहता तुझे पता है नर्क है, स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है। मैं क्या काका तू कहां से है? नर्क से। मैं कहा तू नर्क की बातें करेगा, जो स्वर्ग से है वो स्वर्ग की बातें करेगा। आज फाड़ने वाला शैतान को मैं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं भी गोली लेके नहीं आया, आज मैं पूरी तोफ लेकर आया हूं। शैतान ने कहा काका तेरे पर भी चढ़ जाने नहीं, नंगा करके शैतान में तू नहीं चाहता कि इस पियो के खुड़े मेरा नाम अल्फुल्लू का विनोद खोल जाए। थैंक यू जीसस। हट गया शैतान, आज तो कार दी सारी प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आज टाइम गोलियों से काम नहीं होने वाला आज। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। Sikalaba somoho shikaraba khosiba. Ibroko labrakatiko masiyaraba. Libroho mahandalaba kiho sababa bashalaba. Libroho kamasindaraba kumahia. Bihindalaba sabari kalaba. Oh mama sindaraba kushabari. Rabraho dibari kalaba basindo. Sindo brahanga. Imoho samana mama sindalaba kushabari kalabako. In the name Jesus. Amen. In the name Jesus. Amen. थैंक यू जीसस। ले कहा था मैं आज गोली नहीं लेके आया, मैं बोला है का टैंक खड़ा किया आज तो सही काका तेरे पंख भी नहीं लबनगे, तू बाप नू छड़िया। हाँ जीसस, बाप नू छड़िया। कुछ लोग डायलॉग मारते ना, हालेलुया कहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं मैनू ना छेड़, तू पता नहीं है
तेरा पता नहीं ये खराब है, पता नहीं मेरा दिमाग ही खराब है, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते। मैं शैतान को कहता काका ना शेड अब बंधन खराब है, पूरा ही खराब है, मारेगा बहुत ज्यादा। हालेलुया। मैं ज्यादा जल्दी जाने नहीं देता हूँ, पकड़ के रखता हूँ, बैठ आज तो गोली चलेगी। शैतान कहता नहीं मैनू वो सूरज भेज दे, मैनू फलाने भेज दे। मैं नहीं 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 दूसरी बार अनलाइक नहीं छड़ांगा तेना, तेरा पूरा मेकअप पुत्र डिजाइन करके छड़ांगा तेन आज, क्योंकि आज मैं पूरा आग में भरा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यदि आपके ख्वाब बड़े, आप चाहते हैं मेरी लाइफ में ये बड़ा काम हो, मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे ब्लेस हो, मैं कह रहा हूँ यूसुफ को देख लो, वो जेल में था, यीशु मसीह उसके लिए जेल में गया। और आप कहते हैं मेरे घर में मेरे लिए कमरा नहीं है, कोना रख दे। अगर तुम्हें कोना नहीं है, खुद को चर्च बना दे, पवित्र कर खुद को, वचन बोलते रहे हर वक्त, और देख फिर परमेश्वर के काम 3 महीने बाद। मैंने कहा 3 महीने आप कुछ भी कर दो, आपके घर के महल खड़े होने वाले हैं। तेरे बाप दादाओं ने घर नहीं बनाया, तू बनाएगा। तेरी एज कम है, प्रभु कह रहा है तू ब्लेस हो रहा है। छोटी एज में अपना घर बनाएगा, तू अपनी वाइफ को लाएगा, अपने घर में लाएगा, तेरा बाप हिल जाएगा। चाहे वो लड़की क्यों ना हो, ये नहीं कहना लड़की है। रेम ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ आदम को जाना जाता है। आप याद रखें, मैंने पहले कहा, लोग कहते हम स्त्री से आए, आदम से स्त्री आई है, आदम से स्त्री आई है, मर्द से सब कुछ हुआ है। हम स्त्री से नहीं आए, स्त्री हमसे आई है। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं कहता हूँ कि मैं ब्लेस हूँ, प्रभु का आत्मा कह रहा है, एक बंदा अपने बाप को बताया, तो अगर मैं पूरे लड़के के लिए कहूँ तो आप सेम है, आपके लिए सेम प्रोफेसी है। लड़कियां अपने पैसों से घर बनाएंगी और माँ बाप देखते रहेंगे। हालेलुया। ये कहाँ हो सकता है मुमकिन? स्पिरिचुअल रैम में। अगर लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, आप एक चीज देखो, जब यूहन्ना आसमान में, मतलब प्रभु का आत्मा कह रहा है, वो जब स्वर्ग में उठा लिया गया, और जब वो उठा लिया गया तो उससे किसने बात की? एक बाजा था, ट्रम्प। बाजे ने उसे कहा सुनो, सुन बाजा। स्पिरिचुअल रैम में ये स्टैंड बोलेगा, स्पिरिचुअल रैम में वो सारी चीजें बोलेंगी। कई बार मैं आपके घर में आकर सोफे में बैठता हूँ और आपका सोफा मुझे आपकी सारी चुगली दे रहा होता है। कई बार मैं आपके घर में बैठता हूँ, मैं कहता हूँ आई सी इन द रेम ऑफ द स्पिरिट ऑफ परमेश्वर का, मुझे ये टेबल को देख, मैं टेबल को देखता हूँ, प्रभु का लिस्ट होती है वहां पे। रेम ऑफ स्पिरिचुअल रैम में सब बोलते हैं, स्पिरिचुअल रैम में सब बोलते हैं। हालेलुया। ये थोड़ी हाई 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 बोल दिया मैंने, क्योंकि ये समझ से बाहर होगा नए लोगों के लिए। स्पिरिचुअल रैम में नहीं, स्पिरिचुअल रैम जाना बहुत जरूरी है। बिना स्पिरिचुअल का हम कुछ नहीं है, बिना आत्मी के हम आत्मा में नहीं जा सकते। आत्मी को लोग हमारे आत्मा ने मरण बाद स्वर्ग जाना है नरक जाना। मैं एक बात कहता हूं, तुम कह हम आत्मिक कहां से आत्मिक? जब तक यीशु मसीह हमें आत्मिक ना कह दे, खुद को आत्मिक ना कहे। पौलुस सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला आदमी था, वो एक ही बात कहता था, जब तक प्रभु मुझे आकर सही ना कह दे, मैं खुद को सही नहीं कहता। तो सर लोग कहते हम दास हैं, मैं कहता हूं प्रभु अगर मैं तेरा दास हूं तो आप कहें कि मैं दास हूं, मैं नहीं तो खुद को दास नहीं कहता। हालेलुया। तुम खुद को कुछ कहो तो कुछ मजा नहीं, यीशु मसीह कुछ कहे तो बहुत बड़ी बात है। आखिरी तक खुद को संभाल कर रखो, आखिरी तक। हर दिन परमेश्वर को, परमेश्वर क्या मैं तेरा बंदा हूं? क्या मैं तेरी, जहां तूने अपने चेलों के लिए स्थान बनाया, क्या मेरे लिए स्थान है? मेरे लिए वहां जगह है? हर दिन पूछो। यहां जगह लेने से बेहतर है वहां जगह ले लो। यहां जगह लेके कुछ नहीं होगा यदि तुमने पाप से कमाई। यहां थोड़ी ले लो, वहां ज्यादा होने वाली है। चले पूछते थे यीशु मसीह क्या सारे लोग स्वर्ग जाएंगे? कहते संगीत मां से सब भीतर आएंगे, प्रवेश घट पाएंगे। बड़े सारे लोग हैं जो छोटे मार्ग से अंदर आना चाहेंगे, कम लोग स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए वो कम में अपना नाम लिखो, उस कम में अपना नाम लिखो। मैं अपने एंजल को पूछता हूं, तुझे मुझे दिया गया है तो जहां मैं गलत हूं मुझे बताते जाना। तो मेरे को हर चीज बतानी है तूने, या तूने ना बताया मैं तुझे फट लूंगा, क्योंकि तू मेरे पे हुकूमत नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। क्योंकि तुझे मेरे लिए दिया गया, मुझे तेरे लिए नहीं दिया गया। मैं इस दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं, तू इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता मेरे बिना। हालेलुया। जब आप अपने आप को बड़ा करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि इस दुनिया में अपने आप को बड़ा करें, उस दुनिया में खुद को बड़ा करें। हालेलुया। और उस दुनिया में बड़ा होने के लिए इस दुनिया में हलीम होना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है। लोग आपको बच्चा कहें ठीक है, जय मसीह की। लोग आपको कहेंगे बेवकूफ है, जय मसीह की। तुझे ब्लेस मिले, तू बुद्धिमान हो। क्योंकि पौलुस ने क्या कहा था?
कहता मैं ज्ञानवान वालों को परमेश्वर ने कहा मैं लज्जित करने के लिए मूर्खों को उठा रहा हूँ, जगत के लुच्चों को उठा रहा हूँ, तुच्छों को उठा रहा हूँ, बेकार जो है भी नहीं कुछ। और ये आपके सामने खड़ी है मिसाल। जब बात होती है लोग कहते हैं बात ही नहीं करना आती है। एक बार मेरे ऑफिसर ने मुझे पैसे दे दी गिनने के लिए और मैं परेशान हो चुका क्योंकि मैंने कभी इतने पैसे पकड़े नहीं थे। उसने इतने पैसे दे दिए, बोलता क्यों? बात ये नहीं थी कि मुझे काउंटिंग नहीं आती, बात ये थी कि मैंने पैसे पहली बार इतने पकड़े थे। मुझे मेरी समझ नहीं है। उसने कहा रहने दे, इसको नहीं रखना क्योंकि इसको पता नहीं है। बात ये थी काका मैं पैसों में नहीं खेला, मैं किताबों में खेला, पढ़ता रहा, मैं हॉस्टल में था, मुझे पैसे वहां पता ही नहीं थे। और मैं सच कह रहा हूं, जो पैसों के पीछे है वो परमेश्वर के पीछे कभी नहीं हो सकता। अगर मैं उस वक्त पैसे नोट सही से गिन लेता, आज मैं यहां ना होता। सही अगर मैं गलत हुआ, मैंने शरीर में गलती की, आत्मा में सही होता है। लगा तो वो रोजे रखता है, प्रे करता है। क्या प्रे करता है वो? क्या रोजे रखता है? मैंने कहा प्रभु मेरे खिलाफ लोग बोलने से बोले, मैंने उन फर्क नहीं पाना चाहिए क्योंकि मेरी आवाज सुनने वाला तो परमेश्वर है। जब तुम्हें फर्क पड़ता है लोगों को कहने से, तो फिर तुम परमेश्वर के नहीं हो सकते। हालेलुया। फिर तुम एंजल पे दाढ़ा नहीं रख सकते। आप जाके देखो यीशु मसीह कहां रहते थे, आप जाके देखो एलिया कहां रहते थे। ओह जीसस। मैं जब अपना फास्ट खो रहा था, मेरा पानी पीने को भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा कुछ हो गया मेरी लाइफ में। यीशु मसीह ने जब शाम को, मैं एक चीज पढ़ रहा था कि जब शाम यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तो तुम जाओ, वो चले गए थे, रोटी छोटी सब लेके चले गए थे। यीशु मसीह अकेला था, ना तो कोई पानी पूछने वाला था उनको, ना रोटी पूछने वाला था। वो सीधा पहाड़ पे चल के प्रेयर करने। उन्हें पता था कि शरीर में कोई फायदा नहीं है, आत्मा में सब कुछ है। अगर मैंने सब कुछ यहाँ पा भी लिया और सब कुछ खो दिया, क्या फायदा? जैसे वो आके शैतान बोल रहा था स्वर्ग है ही नहीं। तो मैं से पूछता हूँ कहां से है? तो कहता नर्क से। तो मैं तो नर्क का, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें करेगा और जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। मैं क्या, खुद को क्रिश्चियन मत कहो। क्रिश्चियन होना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सी फॉर कैरेक्टर, हॉनेस्टी, इनोसेंट, ये सब चीजें कहाँ है? क्रिश्चियन का कैरेक्टर होता है पहले परमेश्वर के सामने, स्पिरिचुअल कैरेक्टर। मार के देखो उसको 2 थप्पड़, क्या रिप्लाई आता है? पता तो अंदर से बाहर आना चाहिए ना। बाहर वाला क्रिश्चियन तो बहुत देखा मैंने, मुझे अंदर वाला क्रिश्चियन चाहिए। है कोई? कितने में समझ आ रही है? पता लगता है हम क्रिश्चियन है। मार 2 थप्पड़ उसको, 2 थप्पड़ मार के देख इसको। करता है, तीसरा गाल आगे नहीं करता है। 1 पड़ा, 2 पड़ा, फिर चौथा तुम्हें पड़ेगा। लाजी मुझे मार के दिखा एक बार, फिर से करके देखो, कह के देखो उसे, और तू बेकार आदमी है। फिर देखो कैसा क्रिश्चियन उसका बाहर आता है इतनी बड़ी बड़ी गालियों के साथ। हालेलुया। छोटी बात है क्रिश्चियन होना। इसलिए मैं कहता हूँ क्रिश्चियन नहीं प्रभु, अभी क्रिश्चियन टैग नहीं लगाएंगे खुद को। अभी हमारी तैयारी, हम बच्चे हैं। लेकिन मैं सियाना हो गया अब, क्योंकि यीशु मसीह ने 6 दिनों में बहुत कुछ सिखा दिया। बाइबल में मैं आपको एक खुद बात कहता हूँ कि बाइबल में लिखा है तो क्रिश्चियन नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा है तो, मैंने कहा क्रिश्चियन शब्द नहीं है। कितना मेरी बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा तो क्रिश्चियन ही नहीं है। मैंने कहा क्रिश्चियन शब्द लिखा ही नहीं है। और बाइबल ये कहती है, बस एक शब्द लिखा हुआ है कि तू क्रिश्चियन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है। कितना मेरी बात समझ आ रही है? कितने चाहते हैं कि आपको बनना है पूरे हिसाब से, और उसके लिए फिर हम गाली वाले को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई हमें थप्पड़ मारा, थप्पड़ नहीं मार सकते। अगर कोई हम घर की बुराई कर रहा है तो उसे बुराई नहीं कर सकते। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है तो भला ही कर। मैं नहीं जानता सही है गलत है, परमेश्वर जानता है। जब आप ऐसी बातें कहें तो फिर तुम्हारे बारे में परमेश्वर जानता है। जब हम ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता वो कैसे है, गलत है, सही है, परमेश्वर जानता है, फिर तुम्हारे बारे में भी परमेश्वर जानता है कि तू सही है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ेंगे, सामाशिका 5:4। थैंक यू जीसस। और यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कि तू क्रिश्चियन नहीं है। बाइबल में कितने लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ईसाई शब्द है ही नहीं है बाइबल में, क्योंकि बाइबल धर्म नहीं, धार्मिकता को जानती है। फिर मैंने सोचा ये लोग कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा। बड़े लोग मतलब जो करोड़पति हैं, जो बाइबल में करोड़पति हैं,
जिनके पास थोड़ा सा है उनसे वो भी ले लीजिएगा। मैं सच कह रहा हूँ, कल मैं प्रेयर कर रहा था और प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, जो चर्चें मेरे बिना चल रही हैं, जो चर्चें मेरे बिना चल रही हैं, लॉक हो रही है। मैं भविष्यवक्ता हूँ, कह दिया सो कह दिया, पूरा होगा। प्रभु ने मुझसे कहा जो चर्चें मेरी प्रेजेंस के बिना चल रही हैं वो बंद हो रही हैं, इसलिए ताकि सारे लोग जान सकें कि मेरे वचन पे कैसे चलना है। कुछ लोग अपनी ही मर्जी से वचन सुनाते हैं, अपनी ही मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा कहता ऐसा नहीं होने वाला, चर्च लॉक होने वाली है। कहता मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बना। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वो बताने वाला परमेश्वर है। कहता ये मैंने जो कहा तू ना बोले तो तू मेरा भविष्यवक्ता नहीं कर। मैं यीशु मसीह का भविष्यवक्ता हूं, उसने मुझे भेजा है और मैं लोगों के लिए कुछ नहीं बोल सकता जब तक वो बाप मुझे ना कहे। हालेलुया। माला कहता है बाहर कोई आया आया उसने टूट के, यही है हम भी उसके लिए, समझ आ रहा है, यही हम भी उसके लिए। कहता फिर मैंने सोचा ये लोग कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते, इसलिए वह बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वह तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम को नहीं जानते। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की भूख रखते हैं, भूखते हैं, बहुत सारे लोगों के बंधन टूटते हैं और अपने बंधन भी टूटते हैं। जब बंधन ही टूटेंगे शैतान हमारी लाइफ में काम करता रहेगा। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। हालेलुया। आप यहाँ पे पढ़े देखो, वो कह रहे हैं निर्जल देश का मतलब क्या है? एक ऐसा देश जहां पानी नहीं है, ऐसा देश। आप लोग सोचेंगे भेड़िया के मारेगा किसी को, नहीं, बिना पानी के लोग मरेंगे। निर्जल देश से एक भेड़िया आएगा। हालेलुया। और हम जैसा पढ़ते हैं वैसा वहां पे नहीं है। माखी टोरो बोशा ब्राकाला मासियो इब्राको लोमो हो सिंदा रबाको शिया रबाको सिया। और निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा और एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उसमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वह मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरे पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वैश्यों के घरों में भीड़ की भीड़ जाते। वह खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़े के समान हो गए और अपने अपने पड़ोसी की स्त्रियों पर हिनाने लगे। क्या मैंने ऐसे कामों का उन्हें दंड न दूंगा? यहोवा ने ये वाणी की है कि क्या मैं ऐसी जाति से अपना, ऐसी जाति मतलब तू जाति है, तू क्रिश्चियन नहीं है। जब तू बीड़ी पीता है तो तेरी बीड़ी पीने वाली जाति है, जब तू शराब पीता है तेरी शराब पीने वाली जाति है। तू क्रिश्चियन कहेगा? मैं साफ बोलने वाला आदमी हूं। अब यीशु मसीह ने कहा जय तू सही सही ना सिखाया तो तलवार दो, बाइबल को एक चीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दो धारी तलवार। ये सीधी भी चलती है, उल्टी भी चलती है। जैसे सिखाने वाला ढंग ना सिखाएगा उससे भी चलती है। थैंक यू जीसस। तू शराब भी पी ले और तू चर्च भी जाए और तू कहे मैं क्रिश्चियन हूं, कहते तेरी जाति है, तू क्रिश्चियन नहीं है। तू जाति है, एक जाति है। तू शराब पीने वाली एक जाति है। अगर तू बीड़ी पीता है तो बाइबल कहती तू बीड़ी पीने वाली जाति है। आपके लिए, हम लोग प्रभु के लिए सिर्फ एक चीजें हैं, चीजें वो सिर्फ हमें जाति बढ़ पाएगा। बीड़ी पीने वाली जाति इधर हो जाए, चल शराब पीने वाली इधर हो जाए, चल जी चर्च पीने वाली इधर हो जाए, चलो डालो खड्डे में इनको। ये होगा अंदर तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। कौन आया दूसरे जन्म के बाद? मुझे बताओ कौन आया? अगर दूसरा जन्म है तो तुम अपने घर को वापस क्यों नहीं जानते? तुम वापस क्यों नहीं जाते अपने घरों में? कोई दूसरा जन्म नहीं है, भूल में मत रहना। जिनके दूसरे जन्म हो रहे हैं उनको पूछो, मैं मिलकर आया हूं अच्छे से। और बहुतों को बताया भी यहां पर कि प्रभु की आत्मा ने मुझे इसलिए ये ताकत दी, इसलिए ये गिफ्ट दिया कि मैं वहां जाके देख कर आया। और तुम्हें बताया मैंने, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऐसी ऐसी बीमारी से मरे, वो सारी बातें मुझे बता रहे हैं आपके लिए। क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम जान लो दूसरा कोई जन्म नहीं है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मैं चाहूं तो तुझे दोबारा जिंदा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो तुझे मार सकता हूं। और डरो उससे जो तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों को घात कर सकता है, उससे ना डरो। लोगों को चाचा का डर लगा है, मामा का डर है, दादा का डर है, वो क्या कहेगा? ये यीशु ने कुछ कहा फिर बड़ा कुछ नहीं। मामे चाचे सारे नरक में पड़े हुए हैं इस वक्त। उनकी तो पक्की लिस्ट बनी हुई है। ला जी तू तो नहीं जा रहा, दूसरों को नहीं जाने दे रहा, तू तो गया काका, बाकी भी गए। हालेलुया। उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों को घात कर सकता है। मैं कहता हूं ये बाइबल धर्म है ही नहीं, ये बाइबल धार्मिकता है। और धार्मिकता को कौन बिलोंग करता है? कौन धार्मिकता को फॉलो करता है?
तुम्हारे माँ बाप घर से बाहर है, तुम घर में क्या कर रहे हो? दोस्त, एक दोस्त, हाँ जी मेरा एक दोस्त मम्मा वो रहने आएगा, ठीक है, और दोस्त शराब पीता है। बच्चे डर के रहना, बच्चा बच के रहना, ये बच्चा शराब भी पीता है। हाँ हाँ मम्मा मैं थोड़ी पीता हूँ। तेरा, तू मुझे अपने दोस्त के बारे में बता, मैं तुझे तेरे बारे में बताता हूँ। तू बता मुझे, मेरा दोस्त है वो चर्च बड़ी पीता है, तू भी तो पीता है। ये तेरा दोस्त पीता तो तू भी पीता है। पहले क्या दिया परमेश्वर ने? जाति। यदि वो चर्च पीता तो तुझे नफरत होती, तू कभी उसकी संगति नहीं करता। तू क्यों उसके पीछे जा रहा है? कुछ तो है तेरे को भी चाहिए उससे। उल्लू तो तुम बाप को बना सकते हो, ये बाप का बाप है। हालेलुया, है ना? तो कहते तुम्हारी आंखें, मैंने मेरी 6 आंखें, 2 पढ़ के बनाई है, 2 खुदा ने दी, 2 आत्मिक है। बाप नू उल्लू बनाओ, मैनू ना बनाओ। टीचर को उल्लू बना सकते, मुझे नहीं बना सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिस पिता को जानता हूं, मैं उससे कहूंगा कि पिता ये सही है या गलत। पिता बताएगा से, और पिता कहता है किसी को गलत मत कह। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई भी गलत नहीं है, बस उनके काम गलत है। परमेश्वर किसी को पापी नहीं कहता। ये समझना, मैं किसी को पापी क्यों कहूं? मैंने जान दी है सबके लिए। अगर मैं किसी को पापी कहता हूं तो मेरी जान देना व्यर्थ है। मैंने इसीलिए तुम्हारी जान दी कि तुम पापी नहीं हो। तुम सिगरेट पीते हो तो तुम छोड़ सकते हो, तुम थोड़ी देर के लिए बाउंड हो। और यदि तू जान ले कि मैंने तेरे लिए जान दी है तो तू सब छड़ के मेरे पीछे आ जाएगा। मैंने सब छड़ के उसके पीछे, और आज देखो कहां खड़ा हूं। और मैं सच कह रहा हूं, मुझे घर से शुरू से निकलना पसंद ही नहीं था। मुझे कहते थे कोई वहां चलो, मैं नहीं जाता था, मेरा मन ही नहीं होता था जाने को। तो मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ कहती वहां चलो यहाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने को। आज मुझे समझ आया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे आदत थी कि मैं कमरे में बैठ सकूं घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठ सकूं। आदत थी, मुझे आदत हो चुकी थी। और यदि आप अपनी आदत को नहीं बदल सकते तो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रेजेंस नहीं कर सकते। और परमेश्वर की प्रेजेंस आते जीवन नहीं जाता है। फिर जाके आप कहोगे, लाइन में लगेगा, बोलोगे एंजल को, जैसे आपको यहाँ याद रहेगा, हाँ मैंने प्रचार किया था कि मैंने कहा था एंजल को, बोलो एंजल चेक कर मेरा अकाउंट, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये, चेक करना मेरा अकाउंट कितना खाता है मेरा। वो कहेगा 0। कैसे? हाँ जी, उन्होंने कहा था कि चेक करने के लिए बोलो। चेक करने के लिए बोला तो पैसे भी तो जमा करवाने हैं। 0 खाते वाले को थोड़ी तुम एटीएम मिलेंगे। ये तो मेरी बात समझ आ रही है। चाहिए आपको चेक बुक, और आप चाहते हैं मेरे अकाउंट में बैलेंस ना हो। एक बार मैं कहीं चेक बुक लेने के लिए अपने ब्रदर के साथ गया, और ये बाहर जा रहे थे, तो इनको मेरे बैंक का अकाउंट चाहिए, जेके बैंक ही चाहिए था। तो मैं बंदे के पास गया, मेरे पास पैसे कहाँ थे? मैंने कहा ब्रदर एक चेक बुक चाहिए। कहता यार तेरे अकाउंट में 81 पैसे हैं, तो ये चेक बुक चाहिए। मैंने कहा भाई चेक बुक दे दो मुझे। कहता चेक बुक के लिए आपको 1000 रुपीज पहले डालने हैं। मैं कहा अच्छा अच्छा ऐसा होता है, मुझे नहीं पता सर। इस हद तक मुझे नॉलेज नहीं थी, पर बाइबल की नॉलेज। आपका संसार का ज्ञान नहीं पाया है, प्रभु का ज्ञान पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा सबके जीवन को बदले। आप नई आत्माओं को अपनी लाइफ में देखेंगे, आप नई ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखेंगे, आप नई आशीषों को अपनी लाइफ में आपको देखेंगे। खुदा का महान डाला ब्रकोशी बारी खाला बकोसिया रबाको मासान डाला बकोशिया, इन द नेम ऑफ जीसस। यूसुफ जेल से उठ के, जेल में क्यों गया पहले तो जाने। यूसुफ जब जेल में गया था उसको व्यभिचार के लिए। यूसुफ आपको पता कौन है? चरवाहा था, भेड़ बकरियों का मालिक था वो। लेकिन उसने कभी अपने घर में भेड़ बकरी नहीं चलाई थी, उनके भाई चराते थे। और यूसुफ सिर्फ उनका ध्यान रखता था, कितनी है कितनी नहीं, हिसाब रखता था। और हिसाब के मामले में वो बहुत ऊंचा था। कुछ चीजें गॉड गिफ्ट होती है हमें। और जब वो पोतीफर के घर में बेचा, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, और उसके बाप को बोला तेरा बेटा मर गया, और वो जेल में, वो वापिस आने की भी उसने आशा नहीं की, इसलिए क्योंकि उसका मन व्याकुल नहीं हुआ। उसने कभी अपने संसारिक पिता को याद नहीं किया, उसने सिर्फ अपने आत्मिक पिता को याद किया, वो है यहोवा, हमेशा। अब जब जब यहोवा को याद करता तब तक उसके जीवन में काम होते रहे। वो एक बहुत बड़ा, एक घर का, अमीर घर के, मतलब कह सकता है जनरल मैनेजर हो गया उस घर का। और उसकी वाइफ की नजर उसके ऊपर आ गई, यूसुफ के ऊपर। खूबसूरत था वो। अब आप एक बात ध्यान से सोचें, आपने देखा होगा जो चरवाहे होते हैं आज के टाइम के, जो भेड़ बकरी लेके कैसे होते हैं वो, उसका और अगर हम कहें कैटरीना कैफ का क्या मेल है? वो तो बदबू से भाग जाएगी। यदि मेरा दिमाग खराब है, मैं बैठूं नहीं इसके साथ। हाथ पकड़ना बड़ी दूर की बात है। कितना मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? इसके साथ बैठ के आपको चाय पीनी होगी कि मेरा दिमाग खराब है। समझ आ रहा है? और वो उसके पीछे है, इट मीन कुछ प्रॉब्लम है। एक लड़का जिसके पीछे कभी लड़की नहीं पड़ी हो, कभी नहीं लड़की पड़ी, और देखने में भी ऐसे ही है।
ना कोई इतनी खास पर्सनैलिटी, कुछ नहीं, और खूबसूरत लड़की आके उसे प्रपोज कर रही है, तो वो तुझे प्रपोज नहीं, तेरी अनंटिंग को प्रपोज कर रही है। समझा ना? वो तेरे उस ड्रीम को देख रहा है। शैतान पता क्या करता है? वो भरमाएगा तुम्हें, तेरी नंटी को देख रहा है वो क्या है। और हम लोग सोचते हैं ना जी, हमारा कुड़ी देखा किड्डी सोनी है की, और प्रावा तेरी डेस्टिनी गई, तेरा ऊंचा होना गया, तेरा बड़ी महिमा हुआ काम गया। शादी के बाद वो तुम्हें कहेगी अच्छा भाई मैं डिवोर्स, क्योंकि मैं किसी और के साथ, पूरी जिंदगी तू शराब में मरेगा। कि तुम्हें बात समझ आ रही है? लोग सोचते हैं ना जी लड़की पट गई, वो पट गई यार, इतनी सोनी है, वो सिर्फ शादी, थोड़ी देर के बाद तुम छोड़ो, पूरी जिंदगी शराब में। तेरी डेस्टिनी आईपीएस ऑफिसर की थी, तू वहां से तू कहां आ गया? डिप्रेशन में आ चुका है, लड़की छड़की गम खा गया तुझे। ये शैतान का प्लान था, तुम नहीं जानते। जो मीठा है वो जहर है, और जो कड़वा है वो परमेश्वर का वचन है। और यदि हमें कड़वा खाना पसंद नहीं ना, तो फिर शुगर के लिए तैयार रहे, और वो शुगर पूरी जिंदगी तुम्हें तंग करेगा। आप कभी मीठा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें मीठा ज्यादा है। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। पूरी जिंदगी शादी नहीं होती, पूरी जिंदगी घूमते नहीं है, पूरी जिंदगी वाइफ के साथ हमारी लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमने मीठा पहले देख लिया हुआ, और फिर वो शादी के बाद जो हमारी लाइफ में मीठा था नहीं, वो कभी नहीं होगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और यूसुफ की लाइफ में पोतीफर की वाइफ एक ही बात कहती, बस तू मेरे साथ सो जा और कुछ नहीं। ये प्रपोज वाली बात ही नहीं कि उसने डायरेक्ट बोला मेरे साथ सो जा, बात खत्म। वो कहता है तेरी हर चीज पे मेरा, जितने भी घर में है वो सब पे मेरा अधिकार है, लेकिन तुझ पे नहीं, क्योंकि तू मेरे मालिक की पत्नी है। और उसने उसके ऊपर रेप का केस डाल दिया। तो यूसुफ कहां था? जेल में। और जब यूसुफ भाग रहा था तो उसका एक अंगूठा, कपड़ा जो ऊपर वाला, वो वहीं रह गया था। यूसुफ ने कपड़े की परवाह नहीं की, वो शरीर में नंगा हो चुका था, लेकिन वो आत्मा में नंगा होना पसंद नहीं कर रहा था। हम लोग शरीर में कपड़े पहनते हैं, आत्मा में पहले नंगे पड़े हैं। शरीर की परवाह। हाँ जी, जैकेट पहनी है, तुम्हारी पैंट फटी हुई है, ये पैंट फटी हो ठीक है काका, आत्मा में छेद नहीं रखना, शैतान एंट्री करेगा। इधर छेद हुआ तो गया, आत्मा का छेद पैड़ है पैंट के छेद से। ये 4 दिन लोग बोलेंगे फटी पैंट बनी, कोई बात नहीं, रवाज है, कह देना स्टाइल है। तेरा बाप तेरा पक्का स्टाइल बनाएगा। हालेलुया। मैं एक दिन किसी घर में गया, उस बंदे ने अपनी किचन बनाई 5 लाख की, कम से कम 5 लाख की। मैंने 200 वाले 2 फ्रेम लिए, वो अशोक ब्रदर है, मोहन ब्रदर के भाई। क्या है मोहन ब्रदर? मोहन ब्रदर, ये शीशे वाले, बेल्डिंग वाले। हाँ चले गए, अच्छा बाहर। तो उनके मैं गया और मैंने ढाई 2 शीशे वाले फ्रेम होते हैं, वो 2 लिए। और किचन जो सीढ़ियों के नीचे जगह होती है ना, सीढ़ियों के नीचे, वहां नीचे कितनी जगह होती है? जो सीढ़ी चढ़ते वक्त 10 सीढ़ियां, फिर घूम के आना थोड़ी सी जगह, 5 सीढ़ी, वो नीचे जगह थी। मैंने वहां किचन बनाई, फट्टी लगा के और कुछ इस तरह करके, बस एक पर्दा जैसे दरवाजा लगाया, और हमने वहां बनाना शुरू कर दिया खाना। और मैं जब वहां उनके घर में गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया यार, उस बंदे ने 5 लाख खर्च किया, तूने 500 खर्च किया, तेरा दिमाग खराब है। मैं उनको बोल रहा हूँ आपकी किचन, मेरी किचन आपकी किचन से बहुत बड़ी है। क्या पागल आदमी है यार। उसने पूरी जगह ग्रेनाइट लगाए हुए, और मेरे घर में ग्रेनाइट दूर दूर तक नहीं था, किचन में कच्ची थी नीचे से, और ईंटें थी, हमने लकड़ियां डालनी, उस पर लिफाफे टांग देने, ऐसे सामान रखा। बारिश आती थी, पूरे टप भर जाते थे। और मैं प्रोफेसर क्या कर रहा हूँ, मेरी किचन आपकी किचन से बड़ी है। काका जो शर्मिंदगी चुकन लिए तैयार हो ना, तो प्रभु तुहानू ऊंचा करने तैयार है। हालेलुया। यदि शर्मिंदा नहीं हो सकते ना, तो ऊंचा नहीं। शर्मिंदा होना जरूरी है मसीह में। लोग कहेंगे आपको, चर्च जाते हो आजकल, बदल गया धर्म। धर्म नहीं, धार्मिकता बदलती है। क्योंकि इससे पहले मैं बीड़ी पीता था, अब नहीं पीता हूँ। गवाही तो दो, तुम्हें बात करना नहीं आई, मैं सिखाता हूँ। जब लोग कहें कि तुम जनानी के, आजकल औरतें थोड़ी बीड़ी पीती हैं और थोड़ी शराब पीती हैं। यदि तुम्हें औरत कहती है तो धर्म बदल तो उस चर्च चंदे कहना, धर्म नहीं बदला, धार्मिकता बदलती। पहले लोगों की प्रोखें करती थी, अब नहीं करती, और पहले से चंगी, क्योंकि पाप नहीं होते अब। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए भविष्यवक्ता खुद बनो। हाँ, मैं लोगों की प्रोखा नहीं करती। जब तुम ये सारी जगह बता चुके होंगे, फिर आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक स्टार हो चुके थे। सलमान खान का को अभी कि वो हरकत करे जो तेरे स्टार लाइफ को खराब करे, वो कभी नहीं करेगा। पर्दे पे आने से पहले वो मेकअप करेगा, और तुम बिना मेकअप आ नहीं सकते। अब तुम बैठे हो, 10 औरतें बात कर रही, तुम्हें ऑटोमेटिकली मुंह मत रखना, क्योंकि तुमने गवाही दे दिया कि मैं
लोगों की ब्रोके नहीं करती, मैं लोगों की बातें नहीं करती। कि तुम्हें बात समझ आ रही है? क्योंकि तूने सुना उसका लड़का भाग गया, खुदा सब जाने, मैं कुछ नहीं जानती। यदि तूने कहा हाँ मुझे पता है, तो फिर बाकी चीजें भी होंगी। हवा को उसने यही बात कही थी। कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कहते हवा, हेलो हाय, कैसी है हवा? हवा कहती बिल्कुल सही। हाय का जवाब दिया था, फिर ये हाय हाय नहीं होनी थी आज। समझ आ रहा है? आप रोजे में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, आपका फोन पे ध्यान है और फोन में आपको मैसेज आता है गर्लफ्रेंड का हाय, फिर समझ लीजिए आगे ये बड़ी हाय होने वाली है। और उसने एक बार कहा हाय, उसने हाय, कहते क्या ये बात सही है कि तुम्हें ये पेड़ का फल खाने का मना किया हुआ है? आज तेरी की वो भरवा गया, मुंह मत लगाओ ऐसे बंदों को। क्या ये बात सही है? चर्च में ये होता है। क्या बात ये सही है? चर्च में ऐसा? क्या ये बात सही है? तू चर्च जाती? क्या ये बात सही है? तू ऐसी हो चुकी है। चुप रहो। निर्गमन 14 की 14 होने दो पूरी। प्रभु तुम्हारे लिए बोले, तुम ना बोलो। थैंक यू जीसस। और जब लोग आपके खिलाफ है, इट मीन तुम्हारी तरक्की हो रही है। लोग तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी तरक्की हो रही है। हालेलुया। बड़ी चीजें हमारी लाइफ में आती है ना, तो छोटी चीजें हमें इरिटेट करती हैं। तो ये यूसुफ का ख्वाब थोड़ा नहीं था, राजा बनने का था। उसे पता था कि एक दिन ये 11 सितारे मेरे पैर छुएंगे। उसे पता था कि ये सारे पुल एक दिन मेरे सामने झुकेंगे। और वो इस चीज को जानता था, क्योंकि परमेश्वर में दिखाई हुई बातें कभी व्यर्थ नहीं होती। परमेश्वर में दिखाई हुए ख्वाब कभी ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होंगे। परमेश्वर में की गई बातें बिल्कुल पूरी होंगी आपकी लाइफ में। और ये चाया में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है 55 में कहता है कि मेरे में की गई मसीह, परमेश्वर में की गई मुशक्कत कभी बेकार नहीं होती। हमने की मुशक्कत और हमारा फल आ रहा है। और जब मैंने अपने रोजे खत्म किए थे, मैंने प्रभु को कहा प्रभु आज मेरा लास्ट रोजा है। कहता क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा जो तुझे। और मेरे मन को प्रभु जानता था, मैं पैसे के पीछे और गाड़ी के पीछे और घर के पीछे था। आप यकीन ना मानो, कटरा में इतनी बड़ी गाड़ी किसी के पास नहीं जितनी मैंने देखी थी। आज वो पैशन जावा के पास है। और जब मैंने वो घर देखा था, मैंने कहा ये तो प्रभु बहुत कमाल का है। और जब मैंने वो पैसा देखा, मेरा पूरा डबल बेड था, वो पूरा का पूरा पैसे से भरा था। प्रभु ने कहा चाहिए? मैं कहा नहीं चाहिए। मैं डर गया था इतना पैसा देख के। उन्होंने कहा क्या चाहिए तुझे? मैं कहा मुझे अन्य जातियों के लिए सेवा के लिए चुन ले। आज कितने क्रिश्चियन बैठे हैं यहाँ पे, मुझे बताओ? सारे अन्य जाति। परमेश्वर में कही हुई बातें हमेशा सही होती है। कौन जहाँ पे पहले से चर्च जाता था, मुझे बताओ? कितने होंगे? 4-5। जो पहले से चर्च नहीं जाते वो हाथ खड़ा करें। जो कभी चर्च नहीं, और यहाँ डायरेक्ट यहाँ चर्च में है, वो हाथ खड़ा करें। कितने जो कभी चर्च नहीं गए? देखो, मैं अन्य जातियों के लिए आया हूं। उसने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं चुना। हालेलुया। उसने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं चुना। लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह को चुन लिया। यीशु मसीह को तूने नहीं चुना, तुमको यीशु मसीह ने चुना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ जीसस सामाहिनो मोशाबारी खालाबाकोसिया। और यूसुफ को जेल नहीं लग रही थी, प्राइवेसी लग रही थी। क्योंकि पोतीफर के घर में उसको वाइफ बार बार तंग कर रही थी। और उसके बाद जब रेप का अटेम्प्ट का केस लगा, तो उसने एक ही बात की, चुप रहा। पोतीफर कहता है ये बात सही है। उसे पता था कि यूसुफ ये कर ही नहीं सकता, फिर भी उसने जेल में डलवा दिया उसे। और पोतीफर ऐसा क्यों कर रहा था? पोतीफर आपकी लाइफ में बुरा नहीं था, यूसुफ की लाइफ में, उसकी लाइफ में ड्रीम पूरा होना था। आपकी लाइफ में बुरे लोग आते हैं और आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आपको तेरी वजह से ओह मान दिए। जब लोग मेरे बारे में बोलते हैं ना, एक लड़का आ जाए, लड़का यू कम ब्रदर, थैंक यू जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये ऐसे ऐसे खड़ा, ठीक है? ऐसे खड़ा जैसे। अब ये बंदा यहाँ खड़ा और ये प्रभु में खड़ा, और मैं माशी का लाभा को एक और आदमी, अभी तू भी आ जाए यार, सोचो, इधर आ, इधर इसके पीछे खड़े हो जाए, इसके पीछे ऐसे खड़े हो जाए। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खड़े, और ये और पीछे हो जाओ, यहाँ पे और पीछे हो जाओ। आप इनको पुश धक्का मारे, और जितने लोग धक्के मारेंगे ये उतना प्रभु के करीब जाएगा। हालेलुया। और धक्के मार ताकि मैं प्रभु के और पास जा सकूं। हालेलुया। तो नबी पागल है, तुम्हें बुराई में सही सिखा देगा, और बुराई में तुम्हें आशीष पाना सिखा देगा, और तुम्हें बुरी चीजों में अच्छी चीजें बनाना सिखा देगा। क्योंकि ये बाइबल हमें ऐसा ही सिखाती है। क्योंकि ये 2 धारी तलवार है, सीधी और उल्टी। या तू सही चलाए तो फिर पूरा फाट लगेगा। तुम्हें चलाना नहीं चाहिए तलवार, बस रखना नहीं आनी चाहिए। रखने वाले तो बड़े, चलाने वाले कट। आप रख के पूरी रात चलाते हैं, सुबह देखते हैं टुकड़े होते हैं शैतान के। शैतान के अंदर घट टुकड़े करने सी, तू तो 5 घंटे बढ़िया मैनू
हालेलुया। कहना है पक्का का चाहिए काका बाइबल का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबको बरकत दे। और जब यूसुफ की लाइफ में ये ट्रबल आई तो वो पर्सनल हो चुका था, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं थी वहां पे, वो अकेला था, वहां पे प्रार्थना कर सकता था, क्योंकि हमें एक अंत में होना जरूरी है यदि हमारा ख्वाब ऊंचा है तो। ये तो मेरी बात समझ आ रही है आपको? गलत है। यूसुफ का जेल जाना, जेल इसलिए जाना था क्योंकि जब भी वो घर में प्रार्थना करता, पोतीफर की वाइफ आके बोलती थी चल तू मेरे साथ सो, चल मेरे साथ सो। मतलब कुछ देर तक उसकी लाइफ में अटैक होते होंगे। आप जितना भी कर लो, कोई एक खूबसूरत लड़की आके आपको बोले, ऐसा डायरेक्ट आके बोले आपको चल मेरे साथ सो, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपको अटैक होंगे जो मर्जी कर लो। और उस अटैक से निकलने के लिए उसे घंटों लगते होंगे प्रेयर से। आप एक काम कीजिए, आपका फोन है, आप घंटों तक गलत वीडियोस देखें और उसके बाद आप आंखें बंद करो, प्रेयर में बैठे, आपको वही सब दिखेगा जो आपने देखा है। आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा परमेश्वर से कनेक्ट होने में। आपका नेटवर्क फेल हो चुका है, आपकी सिम काम नहीं कर रही, आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने अपना डाटा गलत जगह इस्तेमाल किया है। आपको दोबारा री होना। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये बाइबल पढ़ने से होगा, प्रेयर करने से होगा। मुझे पता है दवाई खाना किसी को पसंद नहीं है, पर जब बीमार हो तो खाना पड़ती है, कड़वी। हम अपने बच्चों को दवाई देते हैं। प्रेयर करना मुश्किल है, घंटों घुटनों पे बैठना, ऐसे बुरी हालत होती है। एक खुदा के बंदे की सेवा घर घूम घूम के नहीं होती है, घुटनों पे होती है, याद रखना। ताकि मैं बैठ के तुम्हारे मसले परमेश्वर से डिस्कस करूं, प्रभु ब्लेस कर मेरे लोग, मेरे चर्च में लोग जो औरतें बच्चे नहीं है जिनको ब्लेस कर, लंगड़े हैं प्रभु वो चले। घंटों बैठता हूं, जब मुझे दर्द होती है, मेरी टांगे सुन हो जाती है, और तब मैं कहता हूं प्रभु कम से कम दर्द को देख के उन लोगों को ब्लेस कर। सब मुझे पिताजी, फादर कहते हैं, पापा जी। और एक बाप का अधिकार होता है अपने बच्चों पर, और बच्चों का अधिकार होता है जो बाप के पास आशीषें उन्हें मिले। और मैं इसलिए घंटों मुशक्कत करता हूं ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहे, मेरे बच्चे प्यासे ना रहे। और जब राजा बना गया, उससे पहले की परीक्षा थी तुम्हें अकेले में रहना। जैसे वो यूसुफ अकेले जेल में था, प्रेयर करता रहा, वहीं से खुदा ने उसकी लाइफ में, यदि वो जेल में न जाता तो उसका राजा के साथ कोई बात न होती। तुम्हारी लाइफ में डिवाइन हेल्पर है। आप कभी कभी कहते हैं यार मैं एक नबी आदमी हूं, मैं जेल खाने में कैसे जाऊं, वो लड़का अंदर हो चुका है, मैं कैसे जाऊं, मैं जाऊंगा मेरे, तू जा शुरा। ऐसे तो बोलेगा सर आपको मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ जी, नहीं मैं सर मेरे घर में मेरी मम्मा बीमार है। क्या हो सर? हाँ जी आओ। वो लड़के को तो छुड़ा के ले आया, लेकिन एसएचओ को भी शैतान के जुंगल से छुड़ा के ले आया। हालेलुया। तुम नहीं जानते डिवाइन क्या होता है। यही है डिवाइन। अगर तेरा लड़का एक्सीडेंट करके अंदर चला जाता है, ये तुम्हारी, मेरी गाड़ी कल एक की गाड़ी थी जो बची थी, कल सारी गाड़ियां थाने में थी, मेरी वाइफ की गाड़ी अंदर नहीं हुई, खुदा का प्लान था। शादी थी पता नहीं डीआईजी के लड़के की पता नहीं, और वो पूरा ये चले गए वहां पे, इन्हें पता नहीं था, सबकी गाड़ियां ले गए। वो पता नहीं कोई लड़के तुमने गाड़ी लेके स्कूटी साइड में कर दी, पता नहीं क्यों। तुम नहीं जानते डिवाइन हेल्पर्स को, हम भी जानते हैं। और हम बुराई में भी डिवाइन हेल्पर को, अगर वो पोतीफर की वाइफ उसके ऊपर दोष न लगाती, वो जेल में न जाता। अगर जेल में न जाता, राजा के साथ उसकी बात नहीं थी, और राजा कहता जो स्वप्न मैंने देखा है, मुझे स्वप्न का अर्थ बताओ। और बहुत सारे जोशी उसने रखे हुए अपने पास, बहुत सारी चीजों का नाम पता नहीं कौन कौन से रखे थे उसने बंदे अपने पास, सारे सियाने बहने। और वो सियाने बहनों को बुला के बोलता है बताओ मुझे कि मेरे स्वप्न का अर्थ क्या है। वो कहता है स्वप्न बता। कहता है मैं स्वप्न बताया तुझे मन का नहीं कहानी सुना देनी, मैंने स्वप्न का अर्थ और स्वप्न दोनों बताओ। तब यूसुफ कहता काका तो जेल च ना आंदा तो आज इधर नहीं आता। और उससे पहले एक राजा के दो बंदे तो जेल में उससे मिले, और एक था खिलाने वाला, एक पिलाने वाला। और उनके लिए उसने उनके ख्वाब देख के उनको जो बताया वो पूरा हुआ। और उन्होंने कहा एक बंदा है जो जेल में है, यदि वो जेल में नहीं जाता, उनकी मीटिंग उनके साथ ना होती, और राजे के पास न बैठता, और राजे के साथ जब वो बैठता ना, तो राजा यूसुफ के बारे में कैसे जानता। डिवाइन हेल्पर। अगर तुम तंगी में हो तो जान लीजिए कि कोई ना कोई यहाँ पे डिवाइन हेल्पर है, और ये डिवाइन हेल्पर मुझे ऊंचे मुकाम पर लेके जाए, और वही पूरे उस इजराइल का राजा होगा। फिर वही यूसुफ राजा, कल तक वो उस जेल में था और आज उस जेल का मालिक हो गया। थैंक यू जीसस। जिसे तुम समझ नहीं पाते उसे समझने के लिए तुम्हें आदमी आंखें चाहिए। मैं सोचता था लोग मेरे खिलाफ होते, मैं कहता बड़ा बोल रहे हैं मेरे बारे में, बेचारी लोग ऐसे से बोलता था मैं भी।
मैं कहा तेरा रात को मैं प्रेम बैठा, प्रभु कहा तेरा दिमाग खराब है, तेरे को धक्के नहीं पड़ेंगे तो मेरे करीब कैसे आएगा? मैं कहा प्रभु सही बात है, यदि ये मुझे पुश कर रहे हैं तो मैं तेरे पास आ रहा हूँ ज्यादा ज्यादा। और बेशक मैं चाहे प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनको देखें, आप उनको देखें। आज मैं कहता हूँ हे प्रभु ऐसे 10-15 और भेज दे, ताकि एक जबरदस्त धक्का दे मुझे, मैं बिल्कुल तेरे पैर के पास आ जाऊं, दूर से मजा नहीं आ रहा। ऐसे 50-60 और भेज दे कि मैं बिल्कुल तेरे पैरों के पास पहुंच जाऊं। कुछ लोगों की तैयारी उनके घर से होती है, घर में विरोध, घर में टेंशन। एकांत में रखो खुद को, और यही घर एक दिन गवाही देगा, यही हमें बचाने वाला है, यही हमें चर्च लेने वाला आदमी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा के बंदे वो होते हैं जो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम प्रभु के साथ हो और तुम प्रभु के वचनों पे चलते हो, और जब तुम वचनों पे चलते हो उसके बाद तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें क्यों हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच में कहा था परमेश्वर ने, मसीह की राह कांटों भरी राह, पौलुस से कहा था उन्होंने, और बरअब्बास ने कहा था पौलुस से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने ही कहा था उसे, कहता मसीह की राह कांटों भरी राह, पर फूल भी वहीं लगते हैं। हालेलुया, हम पॉजिटिविटी को देखने वाले बने। मैं कहा प्रभु आप मुझे बुद्धि का आत्मा दे, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें। मैं नहीं जानता परफेक्ट, मैं नहीं जानता कुछ भी, पर आप सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं। मैं नहीं जानता परमेश्वर कि किसी को कोई चंगा करने वाला, मैं जान चुका हूं कि तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, God has something special today। मैं चाहता हूं कि ये वचन अब बिल्कुल तुम्हारी बॉडी के अंदर जाए, तुम्हारी आत्मा के अंदर जाए, ताकि तुम घर जाओ इसके ऊपर प्रभु का आत्मा आपको मनन करने के लिए टाइम दे, प्रभु आपसे बात करे, आपको याद करवाए पवित्र आत्मा, आपकी की आत्मा दुर्बलता में आपकी सहायता करे। जैसे रोमियो 8 में उसके 26 में लिखा हुआ कि आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करती है, वैसे ही आज तुम्हारी सहायता करे। जब तुम अपने घर में जाओ, पूरा हफ्ता आपको बताए कि यदि लोग आपकी बात करें, और ना यूसुफ ऊंचा है, मैं भी ऊंचा ना, यूसुफ राजा था, मैंने भी राजा की तरह ऊंचा ना। लोग तुझे नीचा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नीचा नहीं करेगा। उसने कहा सुन मेरी बात ध्यान से, मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। लोग तुम्हें नीचा कर सकते हैं, परमेश्वर तुझे कभी नीचा नहीं करेगा। पर हम परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हम हैबिचुअल हो जाए, आदि बन जाओ परमेश्वर के पास जाने के लिए। अगर लगता है किसने कुछ कहा, जाके मुंह खोलने से अच्छा परमेश्वर के सामने मुंह खोलो। कुछ लोग बहुत बातें करते हैं बेफजूल की, जान लीजिए ये प्रेयर नहीं करते। जो 24 घंटे खुदा के वचन के अलावा बातें करते हैं, और जान लीजिए ये लोग प्रेयर नहीं करते हैं। ये सबूत है, टेस्ट करो लोगों को। अगर क्रिश्चियन लोग आपको बोलते हैं ओए तूने उसको देखा, उसके घर को देखा, उसके वाइफ को देखा, तो जान लीजिए ये प्रेयर नहीं करते। ये सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, मैं लोगों के ऊपर कैसे करता हूं बाइबल से। जय तू काका परमेश्वर के मुंह घंटों खोले तो तेरा मुंह थक जाता, तू नहीं बोलता, तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तूने प्रभु का मुंह नहीं खोला, तू इधर खोल रहा है। जब तू घुटनों पे बैठ के 2 घंटे प्रेयर करता, तेरा मुंह खुलता, तू परमेश्वर से बातें करता, तेरा मुंह थका होता, और तू नहीं बोलता। उसकी बेटी भाग गई, उसका बेटा भाग गया, क्यों? क्योंकि तेरा मुंह वहां खुला हुआ है, तू थका बड़ा हुआ है। पर तू थका ही नहीं है तो बेमतलब का बकवास करेगा, क्योंकि कैलोरी तो बर्न करनी कहीं ना कहीं। हालेलुया, अपनी कैलोरी, अपनी एनर्जी परमेश्वर के लिए एक बार करके देखो। परमेश्वर कहना काका मैं तेनू आत्मा ने बहुत ऊंचा करूंगा फिर। हालेलुया, और शरीर में तो वो करेगा। उसने कहा मत्ती 6:33 कहता जय तू मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करे तो मैं सारी चीजें तेरे पीछे कर दूंगा। आज मुझे कुछ भी, आप यकीन ना मानो, कुछ भी सोचना, सिर्फ मेरे दिमाग में अगर मैं सोच भी लूं कि मुझे वो चीज चाहिए, मेरे बेड पे सोने से पहले, मेरे प्रेयर रूम में जाने से पहले वो चीज मेरे घर के अंदर होती है, चाहे वो 50,000 की क्यों ना हो, 1 लाख की क्यों ना हो। मैं जानता हूं कि परमेश्वर को अपना माइंड बनाने का वैल्यू क्या है। मैं जानता हूं परमेश्वर के साथ संगति करने की ताकत को मैं समझता हूं कि वो क्या है। मैं जानता हूं मेरा पवित्र रहने से परमेश्वर खुश होता है। मैं जानता हूं यदि मैं नेगेटिविटी, मैं फोन कर देता, प्रभु ने कहा तू फोन छाड़ दे, मैं पूरी आशीष छाड़ दूंगा। हालेलुया, यदि तेरी आंख खराब है इसे निकाल के फेंक दे, ये तेरा हाथ तो इसके बिना तो स्वर्ग में पेश। बहुत सारे लोग इस हाथ से फोन पे चैट कर रहे होते हैं, प्रभु कहता है छाड़ दे, चैट कर। हाथ नहीं काट रहा, वो हाथ काट दे जो चैट करता है, वो जो गंदी ब्लू फिल्म्स देखता है, उस आंखों को निकाल के फेंक दे, मतलब ब्लू फिल्म देखना बंद कर दे, फिर देख प्रभु के काम, छट के देख, प्यूरिटी में चल के देख, फिर देख। ये तुम्हारा सब कुछ करना तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करता है, लेकिन जैसे तुम प्रभु में आते हो ये तुम्हें प्रभु के करीब करता है। प्यूरिटी तुम्हें प्रभु के करीब करती है, तुम्हारे परिवार के करीब करती है तुम्हें। थोड़े में तुम मजे में जियोगे। हालेलुया, सबको खुदा बरकत दे।
अब कैसे जीना हमने? यूसुफ की तरह राजा बन के हमें राजा बनेंगे। आप सोच रहे हैं मैं पढ़ी नहीं हूं, ये डाउट अपने मन में रहने दो। अमीर होने के लिए बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अमीर होने के लिए यीशु मसीह को जानना जरूरी है। अगर आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल पहले मुझे देखते ना, तो आप ये कभी नहीं कह सकते ये आदमी वो है। मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ता, मैं बाइबल ही नहीं पढ़ता था। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं कहा प्रभु कम पढ़ूं, थोड़ा पढ़ूं, गलत पढ़ूं, पर मैं लोगों के सामने पढ़ूं। मैं लोगों के लिए बाइबल नहीं पढ़ता, मैं अपने लिए बाइबल पढ़ता हूं। जब तुम लोग प्रेयर दूसरों के लिए करना बंद कर दोगे, अपने लिए प्रेयर करोगे तो तुम बड़े होते जाओगे। अपने लिए प्रेयर करो। अपने जब तुम बाइबल पढ़ते, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, आज ही बंदे ने ये बात की थी, उसे तो मैं पूरे हिसाब से, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है बाइबल से दूसरों को गुस्से मत मारो। यदि तुम ये बाइबल पढ़ते हो किसके लिए? आज उसने ये कहा बाइबल में लिखा है व्यभिचार न कर, उसका तो रिश्ता होगा, फिर कौन सा व्यभिचार है? क्यों टोन मार रहा है उसे? अपने लिए बाइबल पढ़ो। बाइबल में लिखा है व्यभिचार मत कर, मैं नहीं करूंगा। और यदि तू दूसरों को देख के कह रहा है व्यभिचार कर, तो भी गलत है। मेरी बात समझ आ रही है? दोष मत लगाओ, तो तुम अपने लिए, मैं दोष नहीं लगाऊं। आजकल लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है। जब लोग किसी संगत में जाते हैं, किसी संगत में, मैं इस चर्च की बात नहीं, संगत में जाते हैं और संगत में जाके एक ही बात बोले, इसमें ये कहा गया और तू ये क्यों कर रहा है? तुम दूसरों को मत सिखाओ, तुम चलने वाले बोलो, चलाने वाले ना बोलो। उसके लिए प्रॉफिट खड़ेंगे, वो तुम्हें चलाएंगे। तुम सिर्फ चलने वाले बोलो। जब चलने वाले बन जाओगे तो यीशु के घर पहुंच जाओगे। यीशु मसीह ने कहा था, कहते यीशु तू कहाँ रहता है? पहले चले यीशु मसीह के पास, कहते तू कहाँ रहता है? कहता चलोगे तो जान लोगे, चलोगे तो जान लोगे कि मेरा घर कहाँ है, मेरे पिता का घर कहाँ है। तो इसलिए वचन पे चलने वाले परमेश्वर के घर पहुंचते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबके प्रभु मैं धन्य हूं कि आज मैंने ये वचन सुना और मैं ब्लेस हुई यूसुफ के समान। मेरे घर में पैसे की बरकत आ रही है, मैं अमीर हूं। आज आपको मैं एक चीज देके छोड़ूंगा, आप जब वो चीज अपनी लाइफ में करेंगे आप ब्लेस होते जाएंगे। कितने चाहते हैं ब्लेस होने? थैंक यू जीसस। आप जब सुबह उठे, पहले उठते बोलिए मैं अमीर हूं। जब सिर्फ सुबह उठे आप कहे मेरे पास गाड़ी है, आप कहे मेरे पास गाड़ी है। और जब आप सुबह उठे कहे मेरे घर की विपत्तियां जा चुकी हैं, आप कहे मेरा बैंक बैलेंस भरा हुआ है, आप कहे कि मैं आपको डीएसपी बना, कहे मैं डीएसपी बन चुका हूं। आप प्रोफेटिक वर्ड इस्तेमाल करें। आप नहीं जानते पावर। आप कहे मैं बीमार हूं, मैं बीमार ही नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप प्रोफेटिक वर्ड अपनी लाइफ में एक हफ्ता करके देखो, गवाहियां देखो। अगले हफ्ते 1 घंटा भी रखना गवाहियों के लिए, 1 घंटा। ये छोटी छोटी गवाही नहीं कि पेट दर्द हो, कहेंगे लंगड़े चल रहा, मैं लंगड़ा था। कहो मैं लंगड़ा नहीं हूं, मैं चलता हूं प्रभु। रोज बोलो अपनी टांगों को चल, परफेक्टिक वर्ड, चल उठ चल, अपनी टांगों को कमांड करो। जब एलिया उस मुर्दे के, एलिया जब जा रहा था, उसने देखा मर गया वो, तो वो प्रार्थना करे। प्रभु कहता काका प्रार्थना करना टाइम नहीं है, फुल कमांड करना टाइम। प्रार्थना तो रात को होती है। अब कुछ लोग खड़े होते हैं, सुबह जाके लगते हैं हाथ रखे, ओ परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकलते, दुष्ट आत्मा निकलती, उल्टी उनको पैंट बज जाती है। इंसल्ट आती है, फिर कैसे रिजल्ट नहीं आता, फिर इंसल्ट आती है। क्यों इंसल्ट आती है? क्योंकि रात को प्रभु के साथ संगति नहीं की। मैं जैसे दुकान पे जाके चाय पी रहा हूँ और ये बंदा मुझे जानता नहीं, और मैं जाके बैठ गया, 2 कप चाय और 3 कोल्ड ड्रिंक देना, खा पी के बोलता हूँ भैया पैसे भर देना। कहता मैं तेनू जानता नहीं, फिर जूते पड़ेंगे। सुबह आके बोलो इन द नेम ऑफ जीसस, कुछ भी नहीं होगा। तेरी कनेक्शन कितना है, समझ आ रहा है? कनेक्शन रखो, ये कनेक्शन नहीं है फिर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और एक टाइम रहता है जब एलिया को बोला कमांड कर, प्रेयर का टाइम नहीं, कमांड कर लाश को बैक टू द लाइफ, उसी टाइम उनका जिंदा हो गया। समझ आ रहा है? उसी टाइम। एक सीक्रेट देता हूं आपको, सुनो। कितने ज्यादा सीक्रेट चाहिए? ऐसा सीक्रेट मजबूर हो जाएगा परमेश्वर आपसे बात करने के लिए। सुनो, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, उससे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहता है पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, पर ये मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां लोग खड़े। कितना मैं समझ रही है? कहता है इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां लोग खड़े हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। तो बाकी दिन पहाड़ पे यीशु मसीह ने क्या किया? फिर क्वेश्चन राइज, यहां क्वेश्चन खड़ा होता है। कितना में बात जा रही है? यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि यहां लोग हैं, इस करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि तू मेरी सर्वदा सुनता है। तो प्रभु यीशु मसीह अगर आप लोगों को देख के वहां प्रार्थना कर रहे थे,
तो 10-10 घंटे आप पहाड़ पर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। उन्होंने कहा ही नहीं, प्रार्थना तो सिर्फ मैं लोगों करके कर रहा हूं। कितना मुझे बात समझ आ रही है? अभी लोग कहते हैं कहां से ली टीचिंग, घुटने लगा आगे। कौन है जम्मू कश्मीर में खोल के बैठा स्कूल? घुटनों पे बैठो, खुदा तुमसे क्यों नहीं बात करेगा? परमेश्वर ने कहा वचन को इसलिए ना पढ़ो कि वचन में क्या लिखा है, ये देखो कि प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु क्या बात कर रहा है मुझसे। अपने लिए बाइबल, जब आप कहेंगे मुझसे क्या बात कर रहा है, तो प्रभु वचन देगा। जब भी आप कहेंगे उसको मैंने ये वचन देना, कभी तुमसे बात नहीं होगी। मैंने उसको बताना है वचन में ये लिखा है, इस वचन में ये लिखा है, ये प्रभु ने वचन में लिखा है। मैं यहाँ पे लोगों को दोष लगाने के लिए बाइबल नहीं सुनाता, मैं अपने लिए बाइबल सुनाता हूं। आप यकीन ना मानो, मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं तैयारी नहीं करता हूं, मैं सीधा आ जाता हूं स्टेज पे, पुलपिट पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आत्मा की सामर्थ्य को मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर से। और मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं की, इसी बात नहीं की थी। क्या प्योर नाल भी कोई प्रार्थना करेगा? मेरे घर में मेरे पापा का कमरा नीचे, मैं जाके बोलूंगा एक्सक्यूज मी पापा जी, मैंने उनसे, श्री काला जी मेरे पापा, उनसे मिलना है, मैंने घंटों इंतजार करना पड़ेगा? नहीं यार, मेरे बाप का घर है। मैं सीधा बोलूंगा पापा ये टेंशन है मेरे को, वो टेंशन है। क्यों? मेरा बाप है वो। जब तुम्हें बाप बना तो टेंशन नहीं प्रार्थना करनी थी, फिर तानु कह दी, फिर बातें करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने बातें की थी, उन्होंने कहा था तू मेरी सुनता है, इट मींस बातें सुनते हैं और हम बातें करते हैं। इसलिए परमेश्वर से बातें करो। प्रार्थना करने की बात आए ना तो तुम आधे घंटे से ऊपर जा ही नहीं पाओगे। ओ परमेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर, वैसे परमेश्वर, मेरा मेरा बीमार चंगा कर दे। ओ प्रावा परमेश्वर कहता हूं कौन सी दुष्ट आत्मा चढ़ गई है तुझे? ये कौन सी प्रार्थना है? हालेलुया। परमेश्वर कहता बेकार आदमी है। जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर से बातें करो। मैं प्रार्थना करूंगा, तुम कहोगे ये पागल आदमी है, ये हीरोपंती दिखा रहा है। ऐसे नहीं, परमेश्वर कैसे बात। थैंक यू जीसस। आज जब मैं सुबह अपनी वाइफ के साथ बाहर गया और मैंने सच में बहुत आनंद किया, और प्रभु तेरी प्रेजेंस वहां थी, तेरी प्रेजेंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। तूने सुबह से शाम तक मुझे संभाला, और मैंने जो रोटी खाई उसे आपने मुझे बचाने के लिए मदद की। मैं सुबह से शाम तक बीमार नहीं हूं, मैंने एक टैबलेट नहीं खाई। मैं 10 टैबलेट खाता हूं अपनी बीमारी को लेके, लेकिन मैंने आज एक नहीं खाई। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मैंने रोजा रखा। और प्रभु कमाल की बात थी, साथ वाले से बात करके साथ वाले बोला अपनी बड़ाई करी जा रहा, अपने मुंह मिठू होता जा रहा। साथ वाले को क्यों बताना? उसको बताओ ना जो तुम्हारी सुनना चाहता है। और जो सुनना चाहता है प्रभु कभी आपसे बोर नहीं होगा। हम अपने बच्चों से बोर होते हैं, चुप कर बाहर जाके पढ़ो, लेकिन वो कभी हमसे बोर नहीं होता। थैंक यू जीसस। सबको खुदा बरकत दे। सब खड़े हो जी, हम दुआ करेंगे। सब मास्क पहन ले, मास्क के बस नहीं तो ले ले। आज ऑयल मीटिंग और स्पेशल ऑयल है, घंटों प्रार्थना ही है। ये ऑयल वो ऑयल नहीं जो आम ऑयल आप लेके आते हैं, दिस इज वेरी स्पेशल। जहां बीमार है, तकलीफ है, वहां लगाए। प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ को बदलने वाला है। God is changing this oil. Masikarabakoshia. The name of Jesus. God bless, bless, bless in the name of Jesus. The mighty name of Jesus. God bless, bless. Amen. Hallelujah. 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 Oh, मेरे 2 जन और मुझे आपकी ड्यूटी है। ये 2 जन ऑयल देंगे, सब अपनी जगह ऑयल लेंगे और अपने सिर पे लगाएं। फिर हम एक दुआ करेंगे। अगले संडे ले हैंड मीटिंग है। अगले संडे ले हैंड मीटिंग है। मासिकालाबा को शराबा रिकालाबा को सिया माइंड माहीलो को खुशाकाराबा को सिया बरकत। आप दे दे बाशु जी, दे सबको दे दे। इसमें कई पूरा दिन प्रेयर हुई है, समझ सकते हैं आप। मैं 2 टाइम प्रेयर में था, मैंने 2 टाइम इसके ऊपर प्रेयर की। सुबह आने से पहले लगा, जो भर रहे थे उन्हें पूछो इसका, इस ऑयल का क्या असर था, कैसा लग रहा था? कान गर्म हो गए थे, इतनी आग है इस तेल में। लगाओ, कहाँ दर्द अपने हाथों में, कहाँ थी दर्द आपको? लगाओ लगाओ और प्रभु के काम इसी वक्त देखें, क्योंकि ये तेल नहीं, यीशु का लहू है जो उदार देता है, चंगा करता है। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. God has something special today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.